अध्याय 796। एक पौराणिक कथा का निर्माण। देवता की मृत्यु हो गई, और अल्प रूप से नहीं, जैसे वे कोमा में पड़ गए या नारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देवता इष्ट रूप से मर रहे थे। विक्ट का प्रत्येक आक्रमण चमत्कारों को काटने वाले से उसकी विशेष क्षमताओं से संबंधित था, जिसका अर्थ है कि उसके सभी आक्रमण देवताओं के लिए घातक थे। घाव खून से हो या मृतकों की सेना से, वे सभी मारे जा रहे थे। और ये देखना नहीं रुका। वे सभी देवता जो पहले हमलों में मारे गए थे, दानव राजा की अमर सेना के हिस्से के रूप में तुरंत जीवित हो गए। किसी को भी इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसे नजारे की किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि उन शैतानों ने भी विक्ट के विश्वास को अध्ययन की वस्तु के रूप में माना और हमेशा के लिए उनकी भविष्यवाणी करने की कोशिश की। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या अकेले एक संयुक्त व्यक्ति ने पूरे ग्रीक देवता की सेना पर हमला कर दिया? वह मजाकिया था। किसी भी अनुमान से यह पता नहीं चल सका कि ऐसा होगा, यहाँ तक कि अरेबस और टाटारस भी नहीं, जो अपने चेहरे पर अद्भुत रचनाकारों के साथ लड़ाई देख रहे थे। दानव राजा ने एक बार फिर से एक पिरामिड तकनीक के साथ सभी खतरों को पार कर लिया, जिसने उन्हें अकेले ही पूरे पंथियन के खिलाफ लड़ाई पर मजबूर कर दिया। तो यही कारण है कि वे उसे एक राष्ट्रपिता कहते हैं, अमोन बोला। फिर उसने सोचा, क्या वह ऊर्जा को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है? वह प्रति सेकंड कितना खर्च कर रहा है? अमोन ने अच्छी तरह से बताया कि इस तरह की बड़े पैमाने की तकनीक में भारी मात्रा में ऊर्जा की क्षमता होनी चाहिए। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्या हो रहा है? ये देवता अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे, या अपना प्रभाव भी क्यों नहीं फैला रहे? टाटस ने पूछा। ऐसा नहीं है कि वे प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे कर ही नहीं सकते। खून का वह समुद्र में नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा जो अधिकांश देशों को अक्षम कर रही है। आखिरकार वहां मौजूद सभी देवता संतुलन के सकारात्मक कारकों से कुछ संबंध बनाए रखने वाले देवता हैं। यह उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है कि ये देवता ग्रीक अंडरवर्ल्ड में लड़ रहे हैं, जहां ओलंपस का प्रभाव नहीं देखा गया है। उन्हें बढ़ावा नहीं मिल रहा है जैसा कि वे हमेशा करते हैं। साथ ही ग्रीक अंडरवर्ल्ड के शासक भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरेबस ने कहा, इन सभी टुकड़ों को समग्र रूप से देवता अपने सभी राजाओं का व्यापक रूप से उपयोग नहीं कर सकते। पर्यावरण ही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। टाटस को अब समझ आया। अरेबस, ये बुरा है। अगर यह इसी तरह जारी हो रहा है, तो यूनानियों के लिए हमारे सभी शामिल हो जाएं, आमोन बोला। मुझे पता है, अरेबस ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। टाटस, हमें हस्तक्षेप करना आवश्यक है। टाटस ने कहा, मुझे इन लो। क्या आप इसके बारे में आश्वस्त हैं? आमोन ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 अब झिझक क्यों, आमोन? मैं अभी वास्तविकता से जागा हूँ। किसी विसंगति का सबसे बड़ा हथियार उसकी शक्ति नहीं बल्कि अज्ञात है। हर कोई अज्ञात से डरता था, और यह सभी प्राणियों के लिए एक पूर्ण सत्य था। जब इन प्राणियों ने सोचा कि वे विक्टर को समझना शुरू कर रहे हैं, तो अचानक इस तरह की अपमानजनक तकनीक सामने आई, एक ऐसी तकनीक जिसने उनके सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक नश्वर व्यक्ति जो मृतकों का देवता भी नहीं था, वह मृतकों को उनके विरुद्ध लड़ने के लिए कैसे बुला सकता है? ये हास्यास्पद है। विक्टर एक भानुमति के डिब्बे की तरह था जहां कोई नहीं जानता था कि उकसाने पर क्या निकलेगा। इस विचार के कारण आमोन विक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए 2 आदिम देव स्तर के प्राणियों को भेजने में थोड़ा अनिच्छुक था। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। आप जानते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, हम करते हैं। हम सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाएंगे। कौन? अरेबस बोला। सेठ। अल्पविराम डॉट 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 क्या तुम पागल हो? अरेबस ने कहा। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सेठ को बुलाना, जो मित्र और शत्रु के बीच का अंतर नहीं जानता, एक तर्कसंगत व्यक्ति का रवैया नहीं है। मुझ पर भरोसा करें, दानव राजा भी 3 आदि देवताओं को संभालने में सक्षम नहीं होगा, आमोन ने कहा। अल्पविराम डॉट 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 बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा, अरेबस ने कहा। डॉट 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 मेरी रानी, हमें क्या करना चाहिए? थानाटोस ने पूछा। कुछ नहीं, परसेफोन ने खून के सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की छवि को देखते हुए कहा। मैं देवताओं का दमन करना जारी रखूंगा। इस बीच
वह आदमी हर चीज से निपट लेगा। अल्पविराम डॉट 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 जब वह यूनानी देवताओं के साथ काम करना समाप्त कर लेगा, तो क्या वह हम पर अपने नुकीले दांत नहीं उठाएगा? परसेफोन चुप रहा। वह एक संभावना थी। जब वह समय आएगा, मैं उससे निपट लूंगा। सच कहूं तो वह बहुत आश्वस्त नहीं थी। उसने अच्छी तरह से देखा कि उसने उसके देवताओं के दो सबसे पुराने आदि देवताओं के साथ कैसा व्यवहार किया, और वह निश्चित रूप से उन हिंसक लिप्टों के सामने नहीं आना चाहती थी। नेमेसिस बोला, मुझे ये कहते हुए खेद है, लेकिन यह मूर्खता है। आपके पास कोई मौका नहीं है। परसेफोन और थानाटोस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे इस तरह मत देखो। बस इसे देखो और मुझे बताओ, क्या तुम इसके खिलाफ लड़ सकते हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं नहीं कर सकता, नेमेसिस ने कहा। परसेफोन और थानाटोस ने शाब्दिक रक्त नरक की छवि को देखा और फिर रक्त के सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर अपनी निगाहें घुमाई। हाँ, वे इसे संभाल नहीं सके। थानाटोस संभवतः विक्टर से निपट सकता था, लेकिन वह आश्वस्त नहीं था। द रीजन, विक्टर पिशाचों का पूर्वज था। वह आत्माओं के साथ हस्तक्षेप कर सकता था, और यदि उसकी आत्मा को काट दिया गया, चाहे मृत्यु देवता हो या नहीं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मेरी नौकरानियां। जब विक्टर की राक्षसी आवाज युद्ध के मैदान में चारों ओर गूंज उठी, तो सभी प्राणियों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। डॉट 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 मेरी नौकरानियां। विक्टर के सामने छाया के 6 वृत्त दिखाई दिए और इन वृत्तों से मारिया, ईव, रोबर्टा, ब्रूना, कागुया और ईवब्री। वे सभी नौकरानियों की शैली को बनाए रखते हुए कवच और हथियारों से पूरी तरह सुसज्जित थी। डार्लिंग, रॉक्सेन भी आई थी, लेकिन वह विक्टर की आत्मा के भीतर छिपी हुई थी। अभी तक नहीं। बहुत सारी आंखें हैं। मी, रॉक्सेन ने सिर हिलाया। नौकरानियों ने भ्रमित होकर इधर उधर देखा, लेकिन जब उन्होंने विक्टर की शक्ल देखी, तो उनके सारे विचार गायब हो गए और केवल गंभीरता रह गई। दुश्मन भगवान है, विक्टर ने क्षितिज की ओर इशारा किया। नौकरानियों ने क्षितिज की ओर देखा और शाब्दिक रक्त नरक की छवि देखी और विक्टर के दुश्मनों को देखा। पवित्र, मारिया टिप्पणी करने ही वाली थी, लेकिन कागुया की ओर देखकर वह चुप हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2023-2024। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2023-2024। विज्ञापन। कागुया के साथ मिलकर काम करें और पोसीडॉन और एथेना को छोड़कर सभी को मार डालें। विक्टर ने अपनी उंगलियां तोड़ दी, और नौकरानियों के सभी हथियार खून से लथपथ हो गए। दासियां विस्मय से अपने हथियारों को देखने लगी। अब आप देवताओं को मार सकते हैं। जाना। हाँ, तुम नहीं। रोबर्टा रुक गई और जहां थी वहीं रुक गई। जब तक अपोलो यहाँ है, मैं उस कमीने को भी मार डालूंगी, मेडुसा ने तब कहा जब उसने हवा में सुंदर देवता को देखा जो बिग गाई से लड़ रहा था। अगले ही पल, स्कैच, एफ्रोडाइट, निक्स और मॉर्गन आ गए। मैं नक्स और एफ्रोडाइट को घर ले जाने के लिए नतालिया को बुलाऊंगा। नहीं, मैं रुकूंगा, एफ्रोडाइट ने इनकार कर दिया। विक्टर ने एफ्रोडाइट की ओर देखा। यदि आप उस देवता को नष्ट करने जा रहे हैं जिसे मैंने अपने पूरे जीवन में जिया है, तो मैं इसे देखने के लिए उपस्थित रहना चाहता हूँ। आपको इसका पछतावा है? विक्टर ने पूछा। मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा कोई लगाव नहीं है। अब तुम मेरा घर हो, डार्लिंग। लेकिन मैं इसे देखना चाहता हूँ। मैं भी, निक्स ने कहा। बहुत अच्छा, विक्टर ने सिर हिलाया, और वह सिंहासन से उठा और स्कैथर की ओर तैरने लगा। तुम कमजोर नहीं हो। स्कैच ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसने अपने गालों पर विक्टर का प्यार भरा स्पर्श महसूस किया तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। आपके पास बस आवश्यक उपकरण नहीं थे। विक्टर का खून स्कैच के गाल पर हाथ से निकलकर उसके भाले को छू गया। अगले ही पल उसका पूरा भाला उसके खून से लथपथ हो गया। अब आप आत्माओं को अलग कर सकते हैं। अब कोई भी भगवान आपसे बच नहीं पाएगा। अल्पविराम डॉट 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 डार्लिंग, तुम जानती हो कि मुझे वास्तव में कैसे गीला करना है। जब स्कैच ने अपना भाला देखा तो वह बहुत मुस्कुराई। जाओ, सबको दिखाओ कि उन्हें स्कैथेड स्कारलेट नाम से क्यों डरना चाहिए। स्कैचर बस व्यापक रूप से मुस्कुराया। अगले ही पल, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए, और वह कुछ इंच लंबी हो गई क्योंकि वह अपने वैम्पायर काउंट रूप में बदल गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह के लिए अकेला चाहता हूँ। उसने विक्टर की गर्दन का कॉलर पकड़ लिया और उसे प्यार भरे चुंबन में खींच लिया।
विक्टर को एक ऐसी अनुभूति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। स्केच का चुंबन, जो आमतौर पर बहुत गर्म और अधिकारपूर्ण होता था, अब ठंडा स्पर्श था। यह एक अलग लेकिन बहुत सुखद एहसास था। इनकार करना कोई विकल्प नहीं है। आपने मेरी सबसे मजबूत तकनीक की नकल की है। मेरा वैसे भी मना करने का कोई इरादा नहीं था। विक्टर हल्के से मुस्कुराया। अच्छा। स्काथेज पीछे हट गई, संतुष्ट होकर जब उसने युद्ध के मैदान को देखा, विशेष रूप से एक निश्चित देवता, हेलियोस को। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि क्या मैं सूरज को जमा सकता हूँ। क्या हमें इसका परीक्षण करना चाहिए? स्केच ने हवा में छलांग लगा दी, और अगले ही पल, उसके पीछे एक बर्फ का मंच बन गया, और उसने इसे समर्थन के रूप में इस्तेमाल किया। एक जोर के साथ जिसने कई ध्वनि तरंगे पैदा की, उसने खुद को हेलियोस की ओर बढ़ाया। उसने भगवान के हृदय को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह यूं ही दूसरी पीढ़ी के आदिम देवताओं में से एक नहीं था। उनकी प्रतिक्रिया तीव्र थी, सूली पर चढ़ाए जाने से बच गए और केवल अपनी छाती पर गहरा घाव करके बच निकले। ओह, वह दर्द से कराह उठा और महिला की ओर देखने लगा। क्या तुम कौन हो? महिला, उसके प्रेमियों में से एक। स्कैथेच ने अपना भाला घुमाया और रुख अपनाया। विक्टर अलुकार्ड के पास प्रेमी नहीं है, उनकी पत्नियां हैं। और हाँ, मैं उनमें से एक हूँ, सबसे मजबूत। स्केचर गायब हो गया और हेलियोस के सामने प्रकट हुआ। हेलियोस ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और बचने की कोशिश की, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। जब उसके सारे दिव्य वस्त्र काट दिए गए तो वह और भी भ्रमित हो गया। हम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक लचीला। हेलियोस ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपने शरीर को सूर्य की दिव्यता से ढकते हुए कई कदम पीछे हट गया। एक ग्रैंड मास्टर, असंभव। एक नश्वर ने इसे हासिल किया। आप कौन हैं? महिला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। क्या तुम बहरे हो? हे विक्टर, जिसने ये सुना, प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। उसने स्कैथेज को द्वंद्व युद्ध में हराने से पहले कभी नहीं सोचा था कि वह उसके ये शब्द सुनेगा। ऐसा लगता है कि उसे सचमुच मेरा उपहार पसंद आया। हो, विक्टर हंसा। उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए स्केच की लड़ाई की छवि पर टिकी रही और फिर मॉर्गन की ओर मुड़ गई। तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार क्या है, मॉर्गन अलुकार्ड? जब मॉर्गन ने विक्टर के मुंह से अपना पूरा नाम सुना तो वह कांप उठी, लेकिन ये डर के कारण नहीं था। ये बिल्कुल अलग चीज थी। मेरी स्वप्न क्षमता और मेरा विकिरण। अच्छा, तुम्हें अब भी याद है? विक्टर ने मॉर्गन पर अपना हाथ उठाया, और अगले ही पल, उसके हाथ उसके खून से लथपथ हो गए, और जल्द ही उसके हाथों पर दो राक्षसी पंजे बन गए। कुछ अजीब होने लगा। पंजे मॉर्गन की राक्षसी विशेषताओं को प्रभावित करने लगे, और उसके सींग तेज हो गए, साथ ही उसकी पूंछ भी, जो भाले की तरह नुकीली और तेज हो गई, जबकि उसके पंख ब्लेड की तरह तेज हो गए। पूर्व 5वीं रैंक के स्तंभ, मारबास के दानव पंजे। कई अन्य राक्षसों की तरह, वह मेरी अमर सेना का हिस्सा है, और अब मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। मॉर्गन ने विक्टर की ओर देखा। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए सपनों की शक्ति का उपयोग करें, दमनकारी शक्ति से उन्हें वश में करने के लिए विकिरण का उपयोग करें, और उन्हें खत्म करने के लिए पंजों का उपयोग करें। आप मॉर्गन द रीपर हैं। मुझे साबित करें कि राक्षसों ने आपको यह उपाधि क्यों दी। जब मॉर्गन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली तो उसे वही पुरानी यादें महसूस हुई जो उसे तब हुआ करती थी जब लिलिथ ने उसे युद्ध के लिए भेजा था। एक पुरानी यादें, एक व्यसनी भावना। हाँ, मेरे दानव राजा, वह अपने सीने पर हाथ रखकर हल्की सी सलामी देकर बोली। मैं तुम्हारे शत्रुओं के सिर लेकर वापस आऊंगा और उन्हें तुम्हारी विजय से पहले ट्रॉफियों के रूप में प्रदर्शित करूंगा। अच्छा, अब जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मॉर्गन के पंख फैल गए और अगले ही पल वह आसमान की ओर उड़ गई। उसका पूरा शरीर शुद्ध विनाशकारी विकिरण से ढका हुआ था, और जब उसने एक लक्ष्य देखा, विशेष रूप से प्राचीन स्पार्टन पोशाक पहने एक लंबा देवता, तो उसकी आंखें चमकने लगी। वह उड़ान के बीच में ही रुक गई और उसकी आंखों से शुद्ध ऊर्जा की किरणें भगवान की ओर चली गईं। भगवान ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन मॉर्गन ने टकटकी लगाकर उसका पीछा किया। टस्क भगवान ने अपनी रक्षा के लिए अपना हाथ ऊर्जा किरण के सामने रख दिया। मुझसे दूर हो जाओ, कष्टप्रद प्राणी। जब उसे महसूस हुआ कि मृतकों की लाशें फिर से उसके ऊपर जमा हो रही हैं तो वह निराशा में जमीन पर पैर पटकने लगा। उसके पैर और शरीर का बाकी हिस्सा खून के कारण पिघल रहा था। सौभाग्य से
वह सुरक्षा के रूप में अपनी युद्ध अवधारणा का उपयोग करके अपना बचाव करने में सफल रहा। अचानक ऊर्जा किरण का एहसास होना बंद हो गया और जल्द ही एक तेज पंजा उसके पेट में लगभग घुस गया। सौभाग्य से, इससे पहले कि वह उसे सूली पर चढ़ा पाता, वह पंजे को पकड़ने में कामयाब हो गया। उसका हाथ खराब हो गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्पविराम डॉट 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 एक राक्षस। गलत, लेकिन साथ ही सही भी। मॉर्गन ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और उसे छेदने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। चिड़चिड़ाहट है, ये सारा युद्ध परेशान करने वाला है। क्या दुश्मनों का सम्मान नहीं है? सम्मान? मॉर्गन ने तिरस्कार में एक बड़ी मुस्कान दिखाए। युद्ध में ऐसी कोई चीज नहीं होती, केवल मृत्यु और विजयी होती है। हम, जैसा कि अपेक्षित था, एक गंदा दानव नहीं समझेगा। भगवान ने मॉर्गन को अपनी ओर खींचा और उसका सिर काटने का प्रयास किया, लेकिन जब उसे लगा कि यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा तो वह रुक गया। युद्ध के देवता के रूप में, वह युद्ध में हमेशा अपनी प्रवृत्ति का पालन करेंगे। अच्छा विकल्प। आपके विपरीत, मेरा पूरा शरीर एक हथियार है। मॉर्गन की पूंछ कांपने लगी और अचानक सख्त हो गई और अगले ही पल उसने भगवान को छेदने की कोशिश की। भगवान तुरंत पीछे कूदे और चिल्लाए, हाँ, उसका शरीर एक मजबूत दिव्यता से ढका हुआ था जिसने लाशों और रक्त को उसके कवच में घुसने से रोक दिया था। लेकिन भले ही वह उसे भेद नहीं सकी, लेकिन खून के इस माहौल में खड़े होने से उसकी दिव्य शक्ति का लगातार उपयोग किया जा रहा था, जिसका अर्थ था कि वह नुकसान में था। एक बात मॉर्गन नहीं थी, वह पर्यावरण से मजबूत हो रही थी। आखिरकार, यह उसके पति का खून था। अपने आप को तैयार करो, युद्ध के देवता। तुम्हारी मृत्यु शीघ्र होगी। हम देखेंगे। अरेस ने दोनों हाथ उठाए और जल्द ही एक भाला और एक ढाल दिखाई दी। आओ, दानव, मैं तुम्हें युद्ध के देवता की शक्ति दिखाऊंगा। अल्पविराम डॉट 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 लेकिन मैं पहले से ही तुम्हारे सामने हूँ। एक पंजा उसके हृदय में चुभ गया। खांसी। डब्ल्यू। कौन? कौन जानता है? आप पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मोगन की मुस्कान बढ़ गई। आह, लेकिन आप समझने के लिए यहाँ नहीं होंगे। शुरू से ही वह कभी निष्पक्ष लड़ाई में नहीं गई। वह एक राक्षसी थी और दुश्मन को मारने के लिए हर चीज का इस्तेमाल करती थी। डरपोक और घृणित राक्षस। अरेस की आंखों से जीवन की चमक होने लगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। मॉर्गन के शरीर पर बिजली गिरी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वह उसके शरीर के गायब होने की मृग तृष्णा थी। नए आए भगवान के चारों ओर बिजली का एक गुंबद बन गया, जो दोनों की रक्षा कर रहा था। अरेस, फादर, अगर हम इसी तरह चलते रहे, तो हम हार जाएंगे। इसका उपयोग करें, हमें यहीं और अभी ओलंपस की जरूरत है। लेकिन वह एक खजाना है। रोबर्टा, मेडुसा के साथ स्विच करें। हाँ, रोबर्टा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसके काले बाल जीवंत हो उठे और हिलने लगे। तभी उसकी आंखें खुली, जिसमें सांप की दो आंखें दिखाई दी। प्रिय, कई साल पहले किए गए हमारे वादे का दिन आ गया है। मेडुसा बहुत परपीड़क मुस्कान के साथ व्यापक रूप से मुस्कुराया। पोसीडॉन और एथेना आपके हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप उनके साथ क्या करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यार। पीछे मत हटो, तुम देवताओं के साथ व्यवहार कर रहे हो। मुझे पता है। मेडुसा की त्वचा पीली पड़ने लगी और उसकी आंखों के आसपास का क्षेत्र कई धारियों के साथ फटने लगा। उसने युद्धभूमि की ओर देखा और कूद पड़ी। गोरगोन, ये बदला लेने का समय है। खून के समुद्र से सांप निकलने लगे। धीरे धीरे ये सांप इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते एक विशालकाय सांप प्रकट हो गया। मेडुसा सांप के सिर पर उतरा और देवताओं की ओर ऐसे देखा जैसे वे शिकार हों। वह काफी समय से इस नजारे का इंतजार कर रही थी। अरेस की आंखें गुस्से से चमक उठी। हम हारेंगे, हम मर जाएंगे। क्या आप अभी तक नहीं समझे? चारों ओर देखो, दोनों गुटों के अधिकांश देवता और टाइटन्स मर चुके हैं। मौत, स्थायी रूप से। जो कुछ बचा है वह है उनके शरीर का इस्तेमाल हमारे खिलाफ लड़ने के लिए किया जा रहा है। अब दोनों पक्षों में जो कुछ बचा है वह केवल कुलीन वर्ग है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। हम नुकसान में हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परसेफोन और उसकी अंडरवर्ल्ड सेना अभी तक सामने नहीं आई है। हमें कुछ करने की जरूरत है, और जल्दी से। ये देखकर कि उसके बेटे ने कई स्पष्ट बिंदु बताए, ज़ियुस के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ज़्यूस ने अरेस का समर्थन किया और अपने दाहिने हाथ से उसने आकाश की ओर इशारा किया और नीली बिजली का एक बोल्ट उसके हाथ में गिर गया और वहीं रह गया। मास्टर बोल्ट, ज़्यूस का प्रतीक। ओलंपस के राजा के नाम पर मेरे चारों ओर सब कुछ बन जाएगा। ज़्यूस ने अपने होंठ काटे। वह इस बात को लेकर बहुत अनिच्छुक लग रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। उसने अपने बेटे की ओर देखा, जो कमजोर और क्रोधित होता जा रहा था। फिर उसने बिजली को बंद कर दिया और बिजली आधी टूट गई। ओलंपस का क्षेत्र, मास्टर बोल्ट, ज़्यूस का प्रतीक, ज़्यूस द्वारा स्वयं बदले में तोड़ दिया गया था। प्रभाव, फुशहह, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आकाश से बिजली गिरनी शुरू हो गई और केंद्र में ज़ियस के साथ शुरू होने वाला एक विस्फोट हुआ क्योंकि पूरे युद्ध क्षेत्र ओलंपस के राजा की रोशनी से चमक उठी। ज़्यूस, कमीने, विवाह स्थल कैसे हुआ? परसिफोन की उग्र चीख युद्ध के मैदान में गूंज उठी। अंडरवर्ल्ड की रानी थाटोस को बनाया गया है, सेना तैयार करो। हम युद्ध करने जा रहे हैं। इस तरह के अपमान का सामना करते हुए शांत परसेफोन भी चुप नहीं रह सका। हाँ मेरी रानी। अध्याय 797, एक पौराणिक कथा का निर्माण। 2। उसने तोड़ दिया। वह मास्टर बोल्ट तोड़ दिया। वह क्या पागल है? आमो ने अपनी जांघें चौड़ी कर ली। किसी भी ईश्वर के लिए अपनी ही शक्ति के प्रतीक को खंडित करना शुद्ध पाप था। टाटस ने कहा, यह युद्ध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें कुछ करने की बर्बादी है। टॉटस ने कहा, मैं गया से बात करूंगा। अगर यह जारी हो रहा है तो हमारा पंथियन बहुत निराश हो जाएगा। हमारे अनुयायियों को भूल जाओ, हमारा अनुभव सबसे पहले आता है। यह मूर्खतापूर्ण योजना विपरीतताओं का समय नहीं था। यदि वस्तुएं इसी तरह जारी रहती हैं तो ओलंपस में भारी गिरावट, एक ऐसी घटना जिसका अन्य पंथियन निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। मैं सहमत हूँ, अरेबस ने कहा। क्या आप योजना के विरोध में जा रहे हैं? आमोन गुर्राया। यदि आपके पंथियन के साथ ऐसा होता है तो आप भी ऐसा ही करते हैं। आमोन, अरेबस ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। हमारी योजना का क्या फायदा अगर इसमें जो कुछ बचा है वह एक खाली पंथियन है? मैं अपने पंथियन का विनाश नहीं देखूंगा। मूलतः ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़्यूस और क्रोनोस को परसेफोन को समाप्त करना था और ज़्यूस गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए एक नए शासक को नियुक्त करना था और वह गया और टाटस के साथ दोनों पक्षों को नियंत्रित करना था। इस तरह अन्य पंथियन हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे उन्हें कुछ पुनर्निर्माण का समय मिल जाएगा। मुझे उस आदमी के किरदार को अंतिम रूप देना चाहिए था और सीधे निक्स को मॉडल बनाना चाहिए। अरेबस ने सोचा जब वह मुचा और टाटस के साथ गायब हो गया। जैसे ही दो आदिम देवता चले गए, एक अन्य प्रतिमा ने उनकी जगह ले ली। भूरे रंग की त्वचा और सफेद बालों वाला एक मोटा आदमी प्रकट हुआ। सेठ अमोन, उसने कहा था कि मेरे लिए कुछ दिलचस्प है। हाँ, मैं करता हूँ, एमोन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या आपकी रुचि है? हाँ, वास्तव में। डॉट डॉट डॉट। ज़्यूस के विस्फोट को देखने के बाद विक्टर ने अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपने रक्त के सागर का उपयोग किया। परो हटो, उसने आदेश दिया, और किसी भी लड़की या सम्मन ने अपना प्रवेश द्वार नहीं खोला। रॉक्सेन, इसमें मेरी मदद करो, इसे मेरे ऊपर छोड़े दो। विक्टर का कोई भी ऊर्जा उत्पादन अपने चरम पर पहुंच गया और युद्ध के मैदान में हर उस व्यक्ति के पास मौजूद अपार शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी ओर बढ़े हुए कर ली। विक्टर का ड्रैगन हॉट उसके शिष्य को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहा था। उन्होंने रॉक्सेन के साथ मिलकर काम किया, जबकि उसने अपने रक्त सागर के साथ युद्ध के मैदान में सभी उद्देश्यों को रखा था। रॉक्सेन ने ज़्यूस के डोमेन से बचने के लिए हर चीज और हर किसी को मजबूत किया। उनके संयुक्त प्रयास से युद्ध क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया। एक तरफ ओलंपस के देवता थे, जो ज़्यूस द्वारा अंडरवर्ल्ड में लाए गए क्षेत्र की बदौलत धीरे धीरे विक्टर के हमलों से उबर रहे थे। ज़्यूस और क्रोनोस की ओर से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अंडरवर्ल्ड में थे, बल्कि ओलंपस में कहीं थे। इस बीच विक्टर की तरफ माहौल अधिक गहरा, अधिक दमनकारी और राक्षसी था क्योंकि मृत व्यक्ति जीवित लोगों को नापाक इरादे से देख रहा था। यह एक काव्यात्मक छवि थी जिसने संतुलन के दो पक्षों को चित्रित किया, प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई, नकारात्मकता और सकारात्मकता।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तलाक के बाद पुरुष एक महिला में 4 चीजें तलाशते हैं। तलाक के बाद पुरुष एक महिला में 4 चीजें तलाशते हैं। विज्ञापन। ग्रीक अंडरवर्ल्ड 2 भागों में बंट गया था और ये दोनों पक्ष एक दूसरे को शत्रुतापूर्ण नजरों से देख रहे थे। हमने कितने हताहत किए हैं, क्रोनोस ने आदेश दिया। एटलस, जिसका एक हाथ गायब था और उसका शरीर बुरी तरह घायल था, बोला, हमारी सेना के 70% से अधिक लोग मारे गए। जो बचे हैं वे कुलीन हैं, और वे भी घायल हैं। इसका प्रमाण स्वयं एटलस थे, जो बुरी तरह घायल हो गए थे। जियोस के लिए भी ऐसी ही रिपोर्ट आई, लेकिन उसके पक्ष को अधिक गंभीर क्षति हुई। गुणवत्ता के मामले में क्रोनोस का पक्ष जियोस की तुलना में बहुत बेहतर था। जियोस की 90% से अधिक सेनाएं मर चुकी थी, केवल कुलीन लोग बचे थे, और वे भी घायल हो गए थे। दोनों देव राजाओं में से किसी ने भी इतने कम समय में इतने सारे लोगों को खोने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि हेलियोस और अरेस भी कमजोर हो गए। उपचार और चिकित्सा के देवता की अनुपस्थिति अब घातक साबित हुई। केवल वे देवता ही वर्तमान में घायल देवताओं के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते थे, लेकिन उन सभी ने ओलंपस को धोखा दिया था और एफ्रोडाइट के साथ भाग गए थे। अरेस का निर्णय सही साबित हुआ। उसके मास्टर बोल्ट को नष्ट करने में दुख हुआ, लेकिन ये या तो वह था या सब कुछ खोना था। इस क्षण सभी देवताओं, टाइटन्स और अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां नहीं बदली। भय। एक आदिम भय ने सभी को घेर लिया, यहाँ तक कि जियोस और क्रोनोस भी, जो स्वभाव से अहंकारी थे, अब अभिभूत महसूस कर रहे थे। जब उन्हें टाइफॉन से निपटना पड़ा तो उनकी भी यही भावना थी। लेकिन इस बार डर बहुत बुरा था, और कारण सरल था। टाइफॉन के विपरीत यह आदमी तर्कहीन नहीं था, वह बुद्धि से युक्त राक्षस था। वे डरते हैं, निक सदमे में बड़बड़ाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन देखेगी जब उसके पंथियन के सभी देवता एक ही इकाई से डरेंगे। हाँ, टॉयफॉन से डरना उनके लिए समझ में आता था। आखिरकार वह अंत का एक जानवर था, और यहाँ तक कि वह टाइफॉन से भी डरती थी। यह एक बुनियादी प्रवृत्ति थी। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से डरना जो टाइफॉन नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ये दृश्य देखेगी। इतनी सारी बेकार मौतें, एफ्रोडाइट ने आह भरी संसाधनों की कितनी बर्बादी है। हम उन सभी देवताओं का उपयोग कर सकते थे। निक्स ने बिना शब्द कहे एफ्रोडाइट की ओर देखा। आप इस दृश्य के प्रति इतने उदासीन कैसे हैं, एफ्रोडाइट? मैं अपने पेंथियन में जिन एकमात्र लोगों की परवाह करता हूँ वे हेस्टिया और रिया हैं। बाकी मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, निक्स। यहाँ तक कि आपका अपना बेटा भी। एक बेटा जो हजारों सालों से अपनी माँ से मिलने नहीं आया। एफ्रोडाइट ने उपहास करते हुए आगे कहा, मेरे लिए वह उन देवताओं जितना ही महत्वपूर्ण है जो व्यर्थ मर गए। वह एक उपयोगी संसाधन हो सकता है, लेकिन बस इतना ही है। ये बहुत ठंडा है, निक्स ने टिप्पणी की। मुझे उस नजर से मत देखो, निक्स। और तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हें अपने बच्चों को देखे हुए कितना समय हो गया है? तुम उनकी कितनी परवाह करते हो? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है। निक्स के पास अपना बचाव करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार ये सच था कि अब उसे अपने बच्चों की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वे सभी बड़े और वयस्क हो गए थे। भगवान की पाखंडी होने की क्षमता हमेशा आश्चर्यजनक थी। सच कहूं तो निक्स को उन देवताओं की भी परवाह नहीं थी जो मर गए। एफ्रोडाइट की तरह उसने सोचा कि यह संसाधनों की बर्बादी है, लेकिन वह एफ्रोडाइट की तरह उन भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त नहीं करती थी। शक्ति में उतार चढ़ाव दिखाई दिया, और विक्टर, जो अपने रक्त महल में था, उस क्षेत्र के सामने प्रकट हुआ जिसने दोनों पक्षों को विभाजित किया। उसके प्रकट होते ही अनजाने में सभी लोग उस प्राणी से एक कदम पीछे हट गए। हे, क्या अजीब दृश्य है। जब विक्टर ने अपने ड्रैगन विंग्स को व्यापक रूप से फैलाया तो उसकी मुस्कान राक्षसी रूप से विकृत हो गई। देवताओं का एक समूह एक नश्वर से डरता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और जियूस के क्षेत्र में फेंक दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका हाथ जलने लगा। विक्टर ने जियूस के क्षेत्र से अपना हाथ हटा लिया। दिलचस्प। एक बहुत मजबूत सीमांकित क्षेत्र जहां द बेलेस के दूसरी ओर से प्राणी गॉड किंग की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। मास्टर बोल्ट का बलिदान देकर आप ओलंपस को अंडरवर्ल्ड में ले आए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परसेफोन इतना क्रोधित है। डेमन किंग, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या हम इस लड़ाई को रोक सकते हैं?
विक्टर ने बोलने वाली महिला की ओर देखा। उसकी आधी भुजाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके पैर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसकी सुंदरता बरकरार रही। साथ ही उन प्रतीकों से भी पहचान हुई कि वह कौन थी। एथेना, क्या मैं सही हूँ? उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर बुद्धि की देवी थोड़ा कांप उठी। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वह उससे बात करने में भी झिझक महसूस करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इतना डरेगी। हाँ, मैं एथेना हूँ। आप मजा किया है, बुद्धि की देवी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। उसे उन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। मुझे बताओ, बुद्धि की देवी, अगर मैं कमजोर होता तो क्या होता? क्या होता अगर, जिस समय आपकी सेना ने मुझे देखा, मैंने वही शब्द बोले? देवी एथेना, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या हम इस लड़ाई को रोक सकते हैं? आप क्या करेंगे? एथेना चुप हो गई। उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट था। देवता उसे नजरअंदाज कर देंगे, शायद विक्टर के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि वह उनका खिलौना हो, ये सोचकर कि वह सुंदर है, और फिर वे उसे त्याग देंगे। विक्टर हंसा। देवताओं का पाखंड मुझे हमेशा चकित करता है। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा गंभीर और शत्रुतापूर्ण हो गया। कोई मर्जी नहीं होगी, किसी माफी की भीख नहीं होगी, कोई मर्जी नहीं होगी। विक्टर ने बैरियर को पकड़ लिया और चित्रांकन ले लिया, जिससे उसे कंपने लगा। और सभी देवता देवता अपने योद्धाओं में भय लेकर पीछे हट गए। ये राक्षस बहुत ही क्रांतिकारी था। उसके करीब होना ही नकारात्मकता की खाई में डूब जैसा महसूस हो रहा था। आज ओलंपस का विनाश होगा। ये युद्ध नहीं है, ये नरसंहार है। विक्टर ने बैरियर को पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से उसे और भी जोर से उखाड़ फेंका। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो बैरियर अचानक बहाल हो गया। विक्टर ने देवताओं के राजा की ओर देखा। यदि आप देखते हैं कि मेरा माउंट ओलंपस इतनी आसानी से नष्ट हो जाएगा, तो आप बहुत दयालु हैं, दानव राजा। ज़्यूस ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, जबकि उसकी आंखों की सफेद रोशनी से चमक रही थी, और बिजली उसके चारों ओर थी चमक रही थी। एक बच्चा जो 10 लाख साल तक जीवित भी नहीं रह रहा, वह इस तरह का प्रहसन घोषित करने की हिम्मत कर रहा है। बकवास। ज़्यूस की तेज आवाज चारों ओर फैल गई। विक्टर बस ज़्यूस का इंतजार कर रहा है, शैलेश वापसी का इंतजार कर रहा है। इसी लड़के ने आपकी पत्नी को चुरा लिया, आपके सिंहासन को चुरा लिया, और आपके सिंहासन को आपके अधिकांश देवताओं को प्रतिष्ठित रूप से नष्ट किए बिना छोड़ दिया। इसी लड़के ओलंपस के सभी महान राजाओं को भी डर से नष्ट कर दिया गया। विक्टर ने एक आदमी की ओर से शपथ ली। जैसे अन्य देवताओं ने देखा कि वह किसकी ओर प्रस्थान कर रहा था, ज़्यूस ने अपनी उंगलियों को तोड़ दिया और उन्होंने डायोनिसस को डर के मारे खुद को धूल चटाते हुए देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने क्या कहा? क्या तुम बाहर हो, हृदय? अध्याय 798। निर्माण में एक किंवदंती। 3 हिजड़ा। ज़्यूस का शरीर गुस्से से कांप उठा जब उसने शुद्ध क्रोध से भरी आंखों से विक्टर की ओर देखा। वही नजर उसने देवताओं को दी जब कुछ उसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं हुआ। ये देवताओं के राजा का प्रसिद्ध क्रोधित चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जिसने अपने ही देवताओं के दिलों में भय पैदा कर दिया था। लेकिन विक्टर के लिए उसे उदासीनता और तिरस्कार के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड में गड़गड़ाहट हुई और ज़्यूस गायब हो गया। उसने स्वेच्छा से अपने द्वारा बनाए गए क्षेत्र को छोड़ दिया और विक्टर पर हमला करने चला गया, लेकिन वह रुक गया, ठीक विक्टर के सामने। तो ये द गॉड्स ऑफ ओलंपस का प्रसिद्ध राजा है। विक्टर के शब्दों में उसका तिरस्कार बिल्कुल स्पष्ट था। आप न तो भगवान हैं, नहीं राजा। विक्टर की ड्रेकोनिक विशेषताएं प्योर क्रिम्सन डार्कनेस में विकृत होने लगी। उसकी आकृति खराब होने लगी, और उसका चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक मुंह और लाल लाल आंखों वाला एक अज्ञात प्राणी रह गया था। आप एक काय के अलावा और कुछ नहीं है जो केवल अपने से कमजोर लोगों का फायदा उठाना जानता है। सिर्फ एक बच्चा है जिसे उसके माता और पिता ने प्यार नहीं किया। आप कितने औसत दर्जे के व्यक्ति हैं, ज़्यूस। ज़्यूस के दांत शुद्ध घृणा से पीस रहे थे। वह वास्तव में इस नश्वर को उसके अपमान के लिए भुगतान करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह विक्टर के क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत डर रहा था। ज़्यूस, ऐसा मत करो। उसके उकसावे में मत आओ। वह सिर्फ तुम्हें नियंत्रण खोने की कोशिश कर रहा है। अब वापस आओ, हमें फिर से इकट्ठा होने की जरूरत है, क्रोनोस बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह क्रोनोस,
एक और पागल भगवान राजा जो सोचता है कि वह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समय को नियंत्रित करता है। क्रोनोस का चेहरा घूम गया। विक्टर के शब्द सभी के लिए अपमानजनक थे। वह जानता था कि कहाँ प्रहार करना है। सच कहूं तो यह उतना कठिन नहीं था। देवता अहंकार की गेंदें थे, विशेषकर ये तथाकथित ईश्वर राजा। जरा सोचो, पिता और पुत्र एक जैसे होते हैं, है ना? दोनों सबसे छोटे हैं, दोनों तुच्छ हैं और सोचते हैं कि वे हर चीज से ऊपर हैं। दोनों को उनकी पत्नियों ने धोखा दिया है। विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने आखिरी शब्द बोले जिसने देवताओं को पागल कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 और दोनों की पत्नियों को मैंने ले लिया। मुझे बताओ, आपकी पत्नी की चोरी होने पर कैसा महसूस होता है? मुझे यकीन है कि आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया होगा, ठीक है? अलुकार्ड। वे दोनों दहाड़ने लगे और विक्टर की ओर उड़ते हुए देवताओं द्वारा दी जा रही किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। ज़्यूस पहला था। उसने अपनी बेहतर ताकत से विक्टर को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वह बस इतना करने में कामयाब रहा कि विक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने क्षेत्र से दूर फेंक दिया। क्रोनोस अगले आए। टाइम के टाइटन ने अपनी विशेषता, जो कि टाइम थी, का उपयोग किया और विक्टर के टाइम को रोककर उसे फंसाने की कोशिश की। जब विक्टर ने चलना बंद कर दिया, तो क्रोनोस को विश्वास हो गया कि वह सफल हो गया है। लेकिन वह तब चौंक गया जब विक्टर ने अपना चेहरा घुमाया और उसे मुक्का मारा, जिससे क्रोनोस रक्त के सागर में गिर गया। आप आदि देवताओं के साथ यही समस्या है। आप सभी सोचते हैं कि आप अपनी अवधारणाओं के अवतार हैं। आप और अधिक गलत नहीं हो सकते। केवल आदिम इकाइयां ही अपनी अवधारणाओं का अवतार हैं। क्रोनोस, आप स्वयं समय नहीं हैं। आप केवल समय के उपयोगकर्ता हैं। और ऐसे अस्तित्व के लिए हजारों हैं आपसे निपटने के तरीके। उन तरीकों में से एक था नकारात्मकता की ऊर्जा। जब तक विक्टर ने खुद को उस ऊर्जा से ढका हुआ है, तब तक समय उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि निश्चित रूप से टाइम मैनिपुलेटर एक प्राइमेटियल इकाई के स्तर पर कोई व्यक्ति न हो। विक्टर रेड लाइटनिंग को पीछे छोड़कर गायब हो गया और क्रोनोस के चेहरे पर हजारों बार, सैकड़ों, हजारों बार वार किया। गड़गड़ाहट की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी और विक्टर के नीचे एक गड्ढा बन रहा था। क्रोनोस के चेहरे पर लगे हर मूके ने पूरे अंडरवर्ल्ड को ऐसी बर्बरता के सामने कांपने पर मजबूर कर दिया। एक बात सही थी, अगर ये लड़ाई पृथ्वी पर हुई होती, तो विक्टर क्रोनोस के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, उससे ग्रह के नष्ट होने का खतरा होता। आखिरकार, वह पीछे नहीं हट रहा था, वह अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहा था। सिर्फ उसकी शक्ति नहीं, वह दुश्मन को भड़काने के लिए अपने चालाक मुंह का इस्तेमाल कर रहा था और युद्ध की स्थिति को पढ़ने के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया का उपयोग कर रहा था। कहानियों में गोता लगाएं, मंत्रमुग्धता को गले लगाएं। NVELBIN। जब विक्टर ने डियाब्लो के खिलाफ युद्ध जीता, तो उसे केवल डियाब्लो की यादें ही नहीं मिली, उसने एक दानव के रूप में अपने चालाक और कुटिल व्यक्तित्व को भी प्राप्त किया, और वह ज्ञान भी प्राप्त किया जो उसने हजारों वर्षों से अलौकिक प्राणियों से अर्जित किया था। डियाब्लो एक पागल प्राणी था। वह हर किसी को और हर चीज को जानना चाहता था, खासकर देवताओं को। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विक्टर ईश्वर से भली भांति परिचित था। ज़्यूस क्रोधित जानवर की तरह दहाड़ने लगा और आसमान में अंधेरा छाने लगा। एक पल में एक विशाल नीला बिजली का बोल्ट विक्टर पर आ गिरा। विक्टर हल्के से मुस्कुराया। लाल बिजली ने उसके शरीर को ढक लिया और फिर वह गायब हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जब बिजली जमीन पर गिरी तो एक विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में क्रोनोस आ गया। हा 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 हा, विक्टर ताली बजाते हुए हंसा। वह बहुत खुश लग रहा था। आप किसे निशाना बना रहे हैं, ज़्यूस? मुझे मत बताओ, आप अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। विक्टर प्रभावित होकर बोला, मैंने आपकी चालाकी को कमाका, गॉड किंग। और उसके राक्षसी शब्दों को क्रोनोस गुट ने सुना, जिन्होंने ज़्यूस को गुस्से से देखा। ज़्यूस, तुम क्या कर रहे हो? एटलस गुस्से से दहाड़ने लगा। ज़्यूस कांप उठा। रुको, वह था। ज़्यूस के बगल में विक्टर की आवाज सुनाई दी। एक शानदार उपलब्धि। जैसा कि ज़्यूस से मिला था, एक गद्दार हमेशा के लिए गद्दार ही रहेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2023-2024। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2023-2024।
विज्ञापन। ज़ियुस ने अपना चेहरा कुचला, लेकिन उसने देखा कि विक्टर की मृत्यु उसकी ओर आ रही थी। बूम! खांसी। लेकिन ज़ियुस ने सोनाली का खून उगल दिया, और एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। वह तुरंत जाग गया जब उसे लगा कि किसी ने उसका सिर पकड़ लिया है। उन्होंने विक्टर की राक्षसी मुस्कान को देखा। जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई अवाक रह गया। विक्टर ने अपने नीचे की जमीन को जमा दिया और नीचे की लाल बर्फ को कई परमाणु टुकड़ों में बदल दिया। फिर उसने ज़ियुस का चेहरा पकड़ लिया और उसे जमीन पर खींच लिया, जिससे ओलंपस के स्वर्ग के देवता का चेहरा टुकड़े टुकड़े हो गया। आहे! ज़ियुस की पीड़ा भरी चीखें विक्टर के टॉवर के लिए बनाई गई, और उसके चित्रांकन को व्यापक रूप से बनाया गया, जिससे उसका पर्दापक्ष हो गया। दानव राजा बर्फ से आरंभिक सामान को देवताओं के अवशेषों से रंगा जा रहा था, और सोचो क्या, ये घाव इसलिए स्थिर था क्योंकि उसकी पूरी तरह से ये बर्फ भी उसके खून से भरी हुई थी। उसका नाम एक राक्षस के समान था। उसे कोई दया या दया नहीं दिखाई देती, केवल क्रूरता दिखाई देती है। क्या कर रहे हो? हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों मर जाएंगे। जैसे ही उसके शरीर पर घाव ठीक होने लगे, जैसे ईश्वर की जीवंतता से जीवंतता की अनुभूति होती है, उसकी आत्मा खराब नहीं थी। अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है, अगर वह मर जाए तो क्या अच्छी बात है, डायोनिसस बोला। उनके डर के बावजूद उन्हें इस स्थिति में कोई नुकसान नहीं हुआ। कम से कम ज़ियुस मर जाएगा, है ना? उसे इस युद्ध में जबरदस्ती पसंद नहीं थी। वह शराब का देवता था। उसे शराबी पसंदीदा था, युद्ध नहीं। बेवकूफ, अगर वह मर गया तो वह दानव हमारा हो जाएगा। बहुत देर हो गई, एथेना ने ज़ियुस और क्रोनोस की ओर देखते हुए कहा। ज़ियुस के हमले और द डेमन किंग के हमले का कारण क्रोनोस सक्षम हो गया था। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह अब तक भुगतान कर देता, तो आखिरकार दानव राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि ज़ियुस आहे, विक्टर ने ज़ियुस के सिर पर कदम रखा और उसकी बाहों को इस तरह शामिल किया जो संभव नहीं होना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियों की कहानी विक्टर के पिरामिड में एक भयानक सिम्फनी की तरह गूंज रही थी, और दर्द की चीखें मानो सोने पर सुहागा कर रही थी। वह और भी अधिक चाहता था। अधिक। मेरे लिए जोर से बजाओ। विक्टर ने ज़ियुस की कतार को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दिया। सुअर की तरह चिल्लाओ। आहे, ये सही है। अच्छा लड़का। हा 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 हा। ज़ियुस की चीख तेज हो गई, और जल्द ही सभी ने किसी भी चीज के बारे में सोचा कि डरावनी आवाज सुनी। विक्टर ने ज़ियुस की भुजाएं अपने शरीर से निकाली, और ओलंपियन भगवान ने एक मारे गए जानवर की तरह चिल्लाया। ऐसा दर्द उसे पहले कभी नहीं हुआ था। यह एक दर्द था जो सीधे उसकी आत्मा से आया था। ये सिर्फ उसकी बाहें नहीं थी जो फटी हुई थी, उसकी आत्मा का एक भाग भी ले लिया गया। खैर ही वह अब बच भी जाए, लेकिन जब तक वह अपनी आत्मा को मिली क्षति की खोज नहीं कर पाती, तब तक वह अपनी भुजाओं वाली फिल्म नहीं पा पाती। विक्टर ने ज़ियुस की बेटी को रक्त के सागर में फेंक दिया, और वे दोनों विक्टर के सार में डूब गए। अब भी विक्टर ने अपने रक्त सागर को नष्ट नहीं किया। खैर ही इससे उसकी ऊर्जा संपन्न हो रही थी और उसका दिल अतिरिक्त समय तक काम कर रहा था, फिर भी उसने इसे खाली नहीं किया। आगे है डब्ल्यू। रुको, दया करो कृपया। दया। विक्टर आश्चर्य से बोला और फिर देवताओं के पाखंड पर हंसा। जब आप किसी भी चीज के साथ बलात्कार कर रहे थे, तो क्या आपने कभी अपने पीड़ितों की बात सुनी? मैं आपकी बात क्यों सुनूं? विक्टर ने ज़ियुस के एक के बाद एक अंग हटाना शुरू कर दिया। लवक्राफ्ट की शानदार कलाओं को वास्तविकता में लाने में सक्षम महिला लिली लूसिफर से सीधे तौर पर सीखने वाले व्यक्ति के रूप में, विक्टर को पता था कि गॉड किंग को सबसे अधिक कहाँ चिल्लाना है। 5 मिनट की अंतहीन यातना के बाद ज़ियुस के पास जो कुछ बचा था वह उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा था। उसके पैर और हाथ अब वहां नहीं थे। उसके शरीर में छेद देखे गए जहां उसके अंग निकाले गए थे, और उसके सफेद बाल लंबे समय से जबरन खींचे गए थे। वह शरीर उस चीज की छाया मात्र था जो एक समय भगवान राजा थे। इस यातना के कारण निक्स, स्कैच और मॉर्गन के चेहरों पर परपीड़क मुस्कान आ गई। केवल वे ही नहीं, नौकरानियां भी परमानंद में थी, विशेषकर मेडुसा, जिन्होंने विक्टर को पहले से कहीं अधिक आराधना, प्रेम और वासना से देखा। उसे ये दृश्य बहुत अच्छा लगा। उसके लिए ग्रीक देवताओं की पीड़ा उसके प्रतिशोध की भावना के अलावा और कुछ नहीं थी। एफ्रोडाइट के लिए वह बस उदासीन आंखों से देखती रही।
वह इस विचित्र दृश्य का आनंद लेने के लिए इन महिलाओं की तरह परपीड़ित नहीं थी, लेकिन उस अहंकारी ज़्यूस को, जिसने अतीत में कई बार उसके भाग्य को निर्धारित करने की कोशिश की थी, इस स्थिति में देखकर उसे थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। यातना के इस समय के दौरान किसी ने भी विक्टर के पास जाने या कुछ करने की हिम्मत नहीं की। सभी देवताओं ने अपने हृदय में विभिन्न भावनाओं के साथ देखा, उनमें से अधिकांश एक छोटी परपीड़ित प्रशंसा थी। आखिरकार, यह एक सच्चाई थी कि सभी देवताओं को ज़्यूस से कई शिकायतें थीं। ओलंपस के पिता को ज्यादा प्यार नहीं किया गया था। विक्टर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वह बदलना शुरू हो गया, तेज हो गया। अगले ही पल, उसने ज़्यूस की पीठ में अपना हाथ डाला और उसकी रीढ़ पकड़ ली। जे बस के, मुझे मार डालो। नहीं, पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने ज़्यूस की पूरी रीढ़ उसके शरीर से बाहर खींच ली। आह! विक्टर ने ज़्यूस का चेहरा ओलंपस के देवताओं की ओर कर दिया और एक ऐसा दृश्य दिखाया जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर देगा। उसने सहारे के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल किया और छेद को जोर से चौड़ा करना शुरू कर दिया। बस रुके, कृपया, आर्टेमिस बड़बड़ाया, लेकिन उसकी प्रार्थना अनसुनी हो गई क्योंकि दानव राजा ने और भी अधिक बल लगाया। ज़्यूस की निराशा की अतुलनीय चीखें तब तक सुनी गई जब तक कि उसका सिर धीरे धीरे आधे में विभाजित नहीं होने लगा, जब तक उसका सिर दो भागों में विभाजित नहीं हो गया। नहीं, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया जब तक कि मौसम बदलना शुरू नहीं हो गया। घने, बिजली से भरे बादल खून के बादलों में मिल गए और भी तेज बारिश होने लगी। ओलंपस में माहौल अब पूरी तरह से खराब हो गया था और इसे संभालने वाला कोई नहीं बचा था। ओलंपस का राजा स्थायी रूप से मर चुका था। उसे टायरनी के दानव राजा विक्टर अलुकार्ड ने मार डाला था। उसी समय ओलंपियनों के पास दो प्राणी प्रकट हुए। मैं बहुत देर से पहुंचा, अरेबस सदमे में बड़बड़ाया। विक्टर ने ज़्यूस के दिल में छेद किया और उसे उसके शरीर से बाहर निकाला। उसने हृदय की ओर देखा, जिसमें हल्की नीली ऊर्जा थी, और उसे निगल लिया। मम्म, स्वादिष्ट। फिर उसने ज़्यूस के शरीर को रक्त सागर में फेंक दिया, जो जल्द ही समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया गया। विक्टर की हरकत के जवाब में एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें खोल दी। उसने सचमुच इसे खा लिया। वह पागल है। क्या वह नहीं जानता कि ज़्यूस व्यावहारिक रूप से उसका विपरीत है? क्या वह मरना चाहता है? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर की रेड लाइटनिंग का लाल रंग गहरा होने लगा और वह और भी अधिक चमकीला और दृश्यमान लगने लगा। इस समय विक्टर को लगा कि वह अपनी इच्छानुसार मौसम को नियंत्रित कर सकता है। यह एहसास बहुत अच्छा है। एफ्रोडाइट ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी बिजली को परिष्कृत किया गया है। मुझे मत बताओ कि उसने ज़्यूस की शक्ति को अवशोषित कर लिया है। कैसे? आह! रॉक्सेन। रॉक्सेन के शरीर में, उसके हृदय द्वारा उपभोग की गई कोई भी सकारात्मक ऊर्जा अनुकूलित हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। ज़्यूस की शक्ति के मामले में, ये शक्ति न तो सकारात्मक थी और न ही नकारात्मक। ये ग्रह के अस्तित्व का एक हिस्सा मात्र था और इससे विक्टर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह अलग होगा यदि विक्टर ने प्रकाश के देवता को निगलने की कोशिश की, क्योंकि प्रकाश सीधे पैमाने के सकारात्मक पक्ष से जुड़ा था। लेकिन तटस्थ तत्व या यहाँ तक कि अंधेरा भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टाटस ने दूर से क्रोनोस को देखा और उसके पास आया। जब वह क्रोनोस के शरीर के पास आया, तो एक मुट्ठी उसकी ओर आई और उसे उड़ा दिया। वह इतनी बेतुकी गति पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। दूसरों की हत्याएं चुराना अच्छा नहीं है। विक्टर ने क्रोनोस को गर्दन से पकड़ लिया और सभी ओलंपियनों को उसकी धंसी हुई खोपड़ी दिखाई। वह वास्तव में मर चुका था, एक सेकंड के रूप में अपनी प्राकृतिक लचीलेपन के कारण अभी भी सांस ले रहा था। पीढ़ी आदिम भगवान। अपने दाहिने हाथ का उपयोग करते हुए विक्टर ने क्रोनोस के दिल में छेद किया और उसे बाहर निकाला। ज़्यूस की मृत्यु जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और अचानक माउंट ओलंप पर समय ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। समय की मृत्यु के साथ पैंथियन में सब कुछ स्थिर हो गया। अब कुछ भी नहीं बनाया जाएगा और ग्रीक पैंथियन का अतीत और भविष्य समाप्त हो जाएगा, केवल वर्तमान ही रह जाएगा। द हॉट ऑफ द टाइटन ऑफ टाइम। विक्टर ने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। बुरा नहीं है। विक्टर ने टाइम के टाइटन के शरीर को रक्त के सागर में फेंक दिया। ज़्यूस के विपरीत, उसकी लगभग पूरी आत्मा अभी भी प्रयोग करने योग्य थी, इसलिए वह एक अमर सैनिक के रूप में लौट सकता था, और वही हुआ।
क्रोनोस, समय का प्राचीन टाइटन, एक अमर सैनिक के रूप में लौटा। अल्पविराम डॉट 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 भाई, एटलस ने यह दृश्य देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। विक्टर की रक्त लाल आंखें बैंगनी हो गईं और उसकी टकटकी कुछ सेकंड के लिए चमक उठी। यह एहसास तो समय वास्तव में ऐसा दिखता है। विक्टर को लगा कि वह अब दुनिया की सच्चाई को और भी अधिक देख सकता है। यदि वह चाहे तो समय को थोड़ा प्रभावित भी कर सकता है। क्रोनोस की स्मृतियों को पढ़कर वह समझ गया। मैं देखता हूँ। यहाँ तक कि क्रोनोस भी अपने पंथियन के बाहर बड़े पैमाने पर समय के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सका। इसका कारण विक्टर के लिए स्पष्ट था। आदिम जीव, वे जीव जो हमेशा संतुलन चाहते थे, वे समय, जीवन और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प देवताओं को कभी भी अपने पंथ के बाहर अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देते। विक्टर धीरे धीरे हर चीज के बारे में और अधिक इशारा करता है। प्रत्येक मृत ईश्वर को स्थापित करने के साथ साथ उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे बढ़ता गया। मृत्यु दर उसे छोड़ रही थी और वह बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कुछ समझ के करीब हूँ। यह क्या है? ये भावना क्या है? विक्टर अंदर से उलझा हुआ था, लेकिन यह उलझा हुआ उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक डायनासोरों की आवाजें देखी गईं और क्षितिज पर घुड़सवारी पर एक काले घोड़े के साथ परसेफोन देखा गया। उसके पीछे अंडरवर्ल्ड के सभी दिग्गज मौजूद थे। हम प्रबंध किए हुए हैं, अपोलो चिल्लाया। युद्ध तो अभी शुरू ही हुआ था। अध्याय 799, निर्माण में एक किंवदंती। 4, हम घिरे हुए हैं, एथेना बोली। एक तरफ राक्षसों और मृत देवताओं से बनी एक अमर सेना की एक सेना, जिसमें दानव राजा भी शामिल था, जिसने 2 शक्तिशाली देव राजाओं, एक देवहत्यारे, एक राक्षसी सेनापति, सौंदर्य की देवी और रात की आदि देवी को मार डाला था। गोर्गन्स के पूर्वज मेडुसा का उल्लेख नहीं है। एक घोर रानी और 2 और डरावनी नौकरानियां जो अंधेरी आग और अंधेरे को नियंत्रित कर सकती थी। दूसरी ओर परसेफोन की पूरी सेना, मुख्य रूप से खुद निक्स और अरेबस के बच्चों के साथ साथ इन बच्चों से पैदा हुए देवताओं से बनी थी। एक सेना जो मृत्यु, स्वप्न, प्रतिशोध और अन्य भाई बहनों से संबंधित दूसरी पीढ़ी के आदिम देवताओं से बनी थी, जो निक्स की संतान भी थे। इस बीच ओलंपस की ओर से पहले 2 थे। पीढ़ी के आदिम देवता, कई टाइटन्स, जो एटलस और हेलियोस जैसे दूसरी पीढ़ी के आदिम देवता थे। साथ ही अपोलो, एथेना, आर्टेमिस, अरेस, डायोनिसस और पोसीडोन जैसे महान ओलंपियन भी। हालांकि ऐसा लग सकता है कि ओलंपस को फायदा था। इनमें से अधिकांश प्राणी विक्टर के शुरुआती हमले के कारण घायल हो गए, जिससे वे सभी सतर्क हो गए। इसलिए ये कहना सुरक्षित होगा कि ओलंपस नुकसान में था, खासकर अब जब उन्होंने अपने नेताओं को खो दिया है। लेकिन ये जानकारी भी सही नहीं हो सकती है। आखिरकार उस अज्ञात व्यक्ति ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी और वह पूरी स्थिति के बारे में बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था। सौभाग्य से एटलस और अरेस स्वाभाविक नेता थे और उनके द्वारा हर चीज की कमान संभालने में अधिक समस्याएं नहीं थीं। ज़्यूस, वह कहाँ है? परसेफोन ने असमंजस में पूछा। अल्पविराम डॉट 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 मेरी रानी, ज़्यूस मर गया है। और सिर्फ वह ही नहीं, क्रोनोस भी मर गया है, थानाटोस ने विक्टर की दिशा में देखते हुए कहा। क्या? परसेफोन ने विक्टर की ओर देखा, विशेष रूप से खून से लथपथ उस व्यक्ति की ओर जो निर्जीव भाव से सभी को देख रहा था। क्रोनोस, परसेफोन ने अपनी आंखें चौड़ी की। जिस समय वह युद्ध की तैयारी कर रही थी, विक्टर ने 2 देव राजाओं की हत्या कर दी। टाटारोस ने अपनी गर्दन चटकाते हुए जमीन से खड़े होते हुए कहा, हम किसी नुकसान में नहीं हैं। टाटारोस के जीव मात्र एक नश्वर व्यक्ति से पराजित नहीं होंगे। टाटारोस के शरीर से लाल अराजक शक्ति फूटने लगी। जमीन से लाल लपटें निकली और अगले ही पल कई सिर और भुजाओं वाले 5 प्राणी प्रकट हुए। हेकाटोनचायर्स, ये कैसे संभव है? क्या वे ओलंपस में नहीं थे? अरेस ने इन प्राणियों को तिरछी नजर से देखा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वे उन प्राणियों से भिन्न थे जिन्हें वह जानता था। उद्धरण डॉट 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 वे नहीं है जो मैं जानता हूँ। आदिम देवता क्या कर रहे थे? अरेस ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वे थे, लेकिन उन लोगों के समान नहीं थे जिन्हें वह जानता था। ऐसा लगता था जैसे यूरेनस और गया के नहीं, बल्कि टार्टारोस के बच्चे थे। गया की, पृथ्वी की भावना अभी भी कायम है, पिता की भावना अलग थी, और वे मूल हेकाटोनचायर्स की तुलना में अधिक प्रेरणा ले रहे थे।
मुझे मत बताओ, उसने गाया के साथ ये घिनौनी आंखें रची। माँ, अरे इसको लगा कि यह युद्ध उसकी पहली भविष्यवाणी से कहीं अधिक अजीब था। पिताजी, हेकाटोनचेयर्स में से एक ने बात की। वादा किया गया समय आ गया है, और दुश्मन आगे बढ़ गए हैं। अपना प्रशिक्षण पूरा करें। हाँ, पांचों हेकाटोनचेयर्स ने एक सुर में बात की। नोक्टनस, अब शादी बारी है। मूर्ख बनाना बंद करो, अरेबस ने तैरते हुए आदमी की ओर अपने इन सिकोडलीन। हाँ, हाँ, वॉन्ट्रेट आदमी ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा, और एक मानक विशिष्टता के साथ टूट गया, जिससे आदमी की अचल त्वचा, गहरे जैसे काले बाल और काले काले बाल दिखाई देते हैं। वह अरेबस की रुकने वाली छवि थी। उसके चारों ओर अंधेरी शक्ति का संयोजन हो रहा था और सभी देवताओं को मनुष्य की दिव्यता का एहसास हुआ। खालीपन, हाँ, वह शून्यता का देवता था, अंतरिक्ष की शून्यता जहाँ कुछ भी अनुभव में नहीं था। क्या, जब नेमसिस ने अपने नए छोटे भाई को देखा तो उसकी टांगें चौड़ी हो गईं। वह नहीं था, वास्तविक रूप से ओलंपियनों के पक्ष में हर किसी व्यक्ति की राय से आश्चर्य हुआ। एकमात्र व्यक्ति जिसने टाटारोस को प्रभावित नहीं किया था, जिससे ये साबित हुआ कि वह पहले से ही उस व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में जानता था। नेमसिस, थैनाटोस और हिप्नोस ने निक्स की ओर देखा, और जब उन्होंने निक्स के चेहरे पर बेजान और घृणित भाव देखा, तो वे पूरी तरह से समझ गए कि निक्स भी इससे अलग था। निक्स, क्या तुम ठीक हो? अल्पविराम डॉट 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 नहीं, मैं नहीं। निक्स का बॉडी कांप उठा। वह अपने पति के बारे में विश्वास के बारे में चकित था, जिसने पहले कभी उसे धोखा नहीं दिया था। यही कारण था कि वह अलग हो गया, और यहाँ तक कि उसके बच्चे भी दूर हो गए। इसे उसने वह भी डाउनलोड किया जिसने उन्हें एक नई शुरुआत की ओर प्रेरित किया। कोई व्यक्ति विश्व वृक्ष से दृश्यमान है जो एक नया पैथियन बनाने में सक्षम है। डॉट 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 लेकिन उसने सपने में ये भी नहीं सोचा था कि अरेबस किसी अन्य देवता की उस आदिम देवी से बच्चा होगा। उसने सोचा था कि वह इतना नीचे नहीं गिरेगा कि किसी अन्य देवता के साथ उसका बच्चा पैदा हो, लेकिन वह पूरी तरह से गलत था। कहानियों में गोता लगता है, मंत्रमुग्धता को गले लगता है। NVELBIN। इस आदमी की गवाही उन शब्दों का प्रमाण था। वह भुगतान चाहता है। निक्स ने अपने दांत पीस लिए, और उसने अरेबस को पहले से भी अधिक घृणा से देखा। भरी रातों की तरह एक अंधेरी शक्ति निक्स के चारों ओर इकट्ठी हो गई, और वह जहां थी वहीं से गायब हो गई। जल्द ही वह विक्टर के पास फिर से प्रकट हुई। उसके कपड़े पूरी तरह से बदल गए। वह मोटी रात जैसी पोशाक वाली पोशाक थी, और उसके हाथों में एक काला हंसिया दिखाई दे रही थी। निक्स सिर्फ छुपने की माँ और रात की देवी नहीं थी, कुछ हद तक वह मौत, रहस्य और आतंक की देवी के अलावा और भी कई चीजें थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक कारण यह था कि ज्यूस और क्रोनोस भी मठवासी थे, क्योंकि उकसाने पर वह खुद गया से भी अधिक प्रतिशोधी हो गया था। ओए माँ, आप काफी मेटलिक हुई लग रही हैं। मुझे माँ मत कहो, कीदा। तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। नॉक्टनस को निक्स के शब्दों से थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जल्द ही मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मेरी माँ कोई और है, विवाह की तरह प्रतिशोधी कुतिया नहीं। इन शब्दों में निक्स की आंखों में और भी खतरनाक चमक ला दी। निशाचर, चिल्लाना बंद करो। तसिक, इतना तनावग्रस्त होना बंद करो। पिता, मेरे चाचा और मेरे यहाँ रहते हैं, हम नहीं लड़ेंगे। ये शर्म की बात है कि ज़्यूस और क्रोनोस मर गए, लेकिन उनकी परवाह कौन करता है? नोक्टनस ने टास्कर अंधकार बात की। ये बस एक साधारण ध्वनि थी, जैसे कोई सोच रहा हो। लेकिन इतना ही काफी था हर किसी का ध्यान उस आदमी की ओर खींचने के लिए। हालांकि वह वहां खड़ा था और कुछ देख रहा था। अज्ञात में, यहाँ सभी राक्षसों की इंद्रियां विक्टर से गुप्त रूप से मौजूद थीं। पिछले प्रदर्शनों के बाद सभी ने उन्हें खतरे के स्तर पर रखा, जिससे उनकी सभी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, वे खराब हो गए या नहीं। विक्टर ने निक्स की कमर को अपने पास से खींच लिया और उसे अपने सामने से दूर कर दिया। इस हरकत से वह कुछ हैरान हो गई, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। विक्टर ने ओलिम्पस के मिस्टेकेट की ओर से अपनी उंगलियां निकाली, और उसके पियानो पर एक पानी का गोलाबारी शुरू हो गई। पानी तेज गति से चलने लगा, और फिर यह पूरी तरह से लाल हो गया, जैसे विक्टर के नीचे का खून। इतनी ऊर्जा! निक्स ने अपनी इनलाइन चौड़ी कर ली। ये ही पल है, विक्टर बोला। उज्जन बम। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, रक्त का गोला फट गया, और भी बड़े
बड़े गोलों में बदल दिया गया, जिससे उस गोले में मौजूद ऊर्जा की मात्रा को देखकर हर किसी की आंखें खुली रह गईं। विक्टर ने जो कहा, उसे नॉक्टर्नस की आकस्मिक घटना का आभास हुआ, इसलिए वह जल्दी ही अपनी स्थिति से हट गया और माउंट ओलंपस के क्षेत्र के सामने आ गया। ब्लैक होल नॉक्टर्नस के सामने एक अलौकिकता प्रकट हुई और अगले ही पल में विक्टर का सारा हमला उस अलौकिकता में समा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ज्यादातर देवता कहानियां सामने आ गईं। दिलचस्प, तो इस तरह का शून्य काम करता है, और ये दर्शाता है कि किसी भी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अलौकिकता बनाई जा सकती है। माँ कौन है, बेटों? अल्पविराम डॉट 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 तुम पागल हो, दानव राजा। तुम क्या यहाँ हम सब मिलकर खुद को मारने की योजना बना रहे हो? नॉक्टर्नस ने देखा कि हमलों में स्पष्ट रूप से अकल्पनीय विनाश की आशंका थी। उन हमलों में निहित ऊर्जा की मात्रा पंथियन को 2 बार विस्फोट करने के लिए शामिल था, और उस आत्मा के सार के कारण जो विक्टर ने उन हमलों को शामिल किया था। ये हास्यास्पद है कि आप सोचते हैं कि मैंने इस संभावित अवसर के लिए सावधानी नहीं बरती है। विक्टर ने निक्स को छोड़ दिया और उसकी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए हवा में आगे पीछे तैरने लगा। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लड़के। तुम्हारी माँ कौन है? मैं लड़का नहीं हूँ, और मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो तुम्हें नहीं पता। नॉक्टर्नस ने अपनी आंखें चौड़ी की। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये कैसे पता है? हो दिलचस्प, वास्तव में बहुत दिलचस्प। विक्टर की आंखें अंतहीन मनोरंजन से चमक रही थी, मानो वह किसी बेहद अनोखे नमूने को देख रहा हो। निशाचर, इस राक्षस से बात करना बंद करो। जैसे ही माउंट ओलंपस पर अंधेरा छा गया, अरेबस ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। अरेबस, तुम बहुत दृढ़ निश्चयी कमीने हो, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम इस योजना के साथ आगे बढ़ोगे। विक्टर का स्वर सुनकर अरेबस कांप उठा। उसने विक्टर की ओर देखा और उस आदमी के चेहरे पर मनोरंजन की झलक देखी। ये स्पष्ट था कि विक्टर ने कुछ खोज लिया था। राक्षस राजा, आप ये कैसे जानते हैं? मेरा पूर्ववर्ती एक बहुत ही पागल आदमी था और हर किसी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। अरेबस ने अपनी प्यारी पत्नी निक्स के साथ विश्वासघात किया। विक्टर की आवाज सुनकर निक्स कांप उठी। उसने घृणा से दांत पीस लिए। विक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बोलना जारी रखा। वह इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, और जब तक उसे सब कुछ पता नहीं चल जाता तब तक संतुष्ट नहीं होता। आखिरकार, पहली पीढ़ी के आदिम देवता इतनी आसानी से नहीं बदलते। कुछ तो जरूर हुआ होगा जिसने अरेबस को ऐसा करना पड़ा, बहुत अनियमित रूप से। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन उसे पता चला, ये सिर्फ वह नहीं था जो संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। हो, चुप रहो, दानव राजा। अल्पविराम डॉट 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 आपका क्या मतलब है, विक्टर? निक्स ने पूछा। ये सरल है, निक्स। जबकि डियाब्लो कृत्रिम रूप से संतुलन को बाधित करने की कोशिश कर रहा था, अरेबस ने संतुलन के दूसरी तरफ की एक देवी, उसकी विपरीत अवधारणा के साथ एक मौलिक देवी के साथ झूठ बोलकर इसे स्वाभाविक रूप से बाधित करने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस मिलन का परिणाम आपके सामने है। एक ऐसा प्राणी जो किसी भी नकारात्मक या सकारात्मक पहलू के साथ पैदा नहीं हुआ है। एक तटस्थ प्राणी, शून्य का प्राणी। विक्टर मुस्कुराया। विक्टर की बातें सुनकर सभी की आंखें खुल गईं। वह उन रहस्यों का खुलासा कर रहा था जिनके बारे में अरेबस ने सोचा था कि उसके करीबी लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा। संतुलन रहस्यमय तरीके से काम करता है। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से संतुलन को बाधित नहीं कर सका, उसने एक आदिम इकाई बनने की क्षमता वाला एक प्राणी बनाया। आदिम अस्तित्व की शून्यता के लिए जिम्मेदार है। विक्टर ने नॉक्टर्नस की ओर इशारा किया। अरेबस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने विक्टर के इस हिस्से को पूरी तरह से कम करके आंका। वास्तव में, उन्होंने डियाब्लो को पूरी तरह से कम करके आंका। और सोचो, वह धूर्त राक्षस उसकी चाल जानता था। हालांकि, क्षमता होने का मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल कर लेंगे। आखिरकार, अस्तित्व में सबसे प्रतिभाशाली देवताओं को भी बाधा को तोड़ने और अपनी अवधारणा बनने के लिए अभी भी लंबा समय लगता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो किसी के पास नहीं है अब तक हासिल किया है। हालांकि ऐसे प्राणी हैं जो इसे हासिल करने के करीब हैं। विक्टर ने काली के बारे में सोचा, एक देवी जो उस बाधा को तोड़ने और विनाश की अवधारणा बनने के बहुत करीब थी, इस प्रकार एक आदिम प्राणी बन गई। नॉक्टर्नस ने स्पष्ट झुंझलाहट के साथ अपने पिता की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
साफ था कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये जानकर कि उसका अस्तित्व महज एक प्रयोग था, वह काफी भ्रमित हो गया। उसने सोचा कि जब वह अपने अस्तित्व का खुलासा करेगा, तो हर कोई चौंक जाएगा और उसके प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा। वह खुद को एक एनीमे के नायक के रूप में कल्पना कर रहा था जहां हर कोई उससे डरने लगेगा या उसकी चापलूसी करने लगेगा। लेकिन अपने अस्तित्व के प्रकट होने के कुछ ही मिनट बाद विक्टर ने केवल बोलकर अपने अस्तित्व का खुलासा किया। ये दर्शाता है कि वह दूसरी पीढ़ी का आदिम देवता नहीं था, शून्य की दुर्लभ अवधारणा वाला प्राणी था। वह तो बस अपने पिता का एक असफल प्रयोग था। अपने बेटे की मनस्थिति को देखकर अरेबस ने सोचा कि यह राक्षस सचमुच घृणित है। उसने कुछ नहीं किया, बस बोला, और उन शब्दों से उसके बेटे की आत्मा पूरी तरह हिल गई। यही बात है, तुम्हें मरना होगा, दानव राजा। निशाचर, अपना काम करो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अच्छा। विक्टर के बगल में अंधेरा दिखाई दिया और उसके चेहरे पर प्रहार किया। विक्टर ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें झपकाईं, उसे इस अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने देखा कि नॉक्टनस और अरेबस की ऊर्जाएं उस पर हमला करने के लिए मिल रही हैं। शून्य के माध्यम से मुझ पर हमला हो। एक और मुक्का अंधेरे से निकला और उसके पेट में लगा, जिससे वह उड़ गया। विक्टर, ये दृश्य देखकर निक्स, स्कैथा, मॉर्गन, एफ्रोडाइट, कागुया और नौकरानियां चिल्लाने लगी। विक्टर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह नहीं कर सका। ये हमला सचमुच कहीं से उसके सामने प्रकट हो गया। ये टेलीपोर्टेशन की तरह है, लेकिन साथ ही नहीं भी। अंतरिक्ष की अवधारणा शून्य में मौजूद नहीं है, जिसका अर्थ है कि उस पर प्रहार किया जा रहा है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। टार्टारोस, चलो चलें। हाँ। टार्टारोस विक्टर के पीछे आया और उस पर हमला करने की कोशिश की। वह पिता और पुत्र के संयोजन पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। लेकिन टार्टारोस, वह बहुत धीमा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर ने टार्टारोस के हमले को चकमा दे दिया और उसके चेहरे पर प्रहार किया। जैसे ही वह अपना हमला जारी रखने वाला था, टार्टारोस के बच्चों ने उस पर कई हथियार फेंककर हमला कर दिया। जैसे ही विक्टर के चारों ओर समय धीमा होने लगा, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने अपनी हथेली राक्षसों की ओर कर दी। तेजी से उसके हाथ में पिछले गोले जैसा ही पानी का गोला दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही गोला प्रकट हुआ, वह एक विलक्षणता के माध्यम से गायब हो गया। ओह! उसने पिता और पुत्र की जोड़ी को देखा और देखा कि इतनी धीमी गति पर भी वे अभी भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। वे समय की अवधारणा को तटस्थ कर रहे हैं। हो, शून्य निश्चित रूप से एक टूटी हुई दिव्यता थी। अचानक विक्टर के आसपास का समय धीमा हो गया और सामान्य स्थिति में लौट आया। जल्द ही सैकड़ों लगे हथियार विक्टर के शरीर पर हमला। उसके चारों ओर गड़गड़ाहट होने लगी क्योंकि किसानों के हमलों से पूरी तरह से जमीन नष्ट हो रही थी। प्रिय, शून्य की अवधारणा सिद्धांत गति को समाप्त कर रही है। आपको अन्य तरीकों से लोकतंत्र की बर्बादी है। अगर मेरी गति काम नहीं करती, तो विक्टर की वॉलिन रंग में चमक उठी। मुझे अब चकमा देना की बर्बादी नहीं है। उनके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा फूट फूट और एक मक्के के साथ आकाश में वर्षा ऋतु के साथ साथ हेकाटोनचायस की सभी भुजाओं की प्रतिभाएं लुप्त हो गईं। आहे, विक्टर जिम से पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हो गया। वोट। उसकी नाक से खून की एक बूंद के। विक्टर ने अपनी नाक से खून निकालने के लिए अपनी नाक से हमला किया और कहा, 4 आदि देवताओं ने सिर्फ मेरी नाक से खून निकालने के लिए हमला किया था। उन्होंने सभी देवताओं के दर्शन किए। दयनीय, और आप स्वयं को श्रेष्ठ देवता कहते हैं। अरेबस, नोक्टनस और टाटारोस के सिर पर नसें उभरी। यह आदमी असल में स्क्रैच होना जानता था। उसे मार दो। अरेबस ने आदेश दिया कि वह टाटारोस और उसका बेटा विक्टर के साथ 3 तरफा युद्ध में लगे थे। विक्टर बहुत प्रसिद्ध और त्रिदेवों से युद्ध हुआ। अध्याय 800, निर्माण में एक पौराणिक कथा। 5। महारानी, आपकी आज्ञा। परसेफोन ने अपनी अलग अलग बंद कर ली। अन्वेषक चमकाने के साथ उन्हें खोला और उन्हें ऑर्डर दिया, सभी यूनानियों को मार डालो। दानव राजा के समूह के खिलाफ मत लड़ो। हाँ, लानत है। नेमसिस ने बिना समय बर्बाद किए उसने अपने शरीर को अपनी शक्ति से निगल लिया और ओलंपियन देवताओं के बीच में कूद गई। थेटोस ने कहा, फ्यूरीज, मेरी मूर्ख बहन का समर्थन करो। हाँ, जल्द ही। थरी फ्यूरीज नेमसिस शामिल हो गया। हिप्नोस, आप जानते हैं कि क्या करना है, थानटोस ने कहा। हाँ,
यह मुझे पर छोड़ दो। सम्मोहन ने सिर हिलाया। चलो, मॉफिस। हाँ पिताजी। थानाटोस, मैं ज़्यूस द्वारा मेरे क्षेत्र पर चित्रित किया गया था। इस भूत को नष्ट करने का उद्देश्य, मेरी रक्षा करो। परसेफोन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शासक के रूप में अपने अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया। वैसे ही ज़्यूस ने इस स्थान को माउंट ओलंपस का हिस्सा घोषित किया था, लेकिन इसने केवल शक्ति का एक शब्द घोषित किया था कि वह अपने स्वामी बोर्ड से स्केल था। तकनीकी रूप से कहा गया है कि वे अभी भी अंडरवर्ल्ड में थे, एक ऐसी जगह जहां परसेफोन का पूर्ण नियंत्रण था। उसके लिए इस क्षेत्र को तोड़ना आसान होगा, लेकिन इसमें समय और बहुत सारी ऊर्जा होगी। आखिरकार, ज़्यूस द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा का कोई मजाक नहीं था। हाँ मेरी रानी, डॉट डॉट डॉट, मॉर्गन ने कहा। स्काईचेच, हमें कुछ करने की आदत है, और जल्दी से। मुझे पता है, एफ्रोडाइट पास में दिखाई दिया। स्कैचेच, मुझे पता है, उन्होंने कोल्ड स्वर में उत्तर दिया जिससे सभी की रूह कांप उठी। महिला को अपने भले को धोखा देते देख दोनों महिलाओं ने स्कैथर की सच्चाई को समझाया। उचित योजना के बिना इस स्तर की लड़ाई में कूदने से केवल हमारी और विक्टर की भी मृत्यु होगी। अभी के लिए, विक्टर के पास लाभ है, उसका बेहतर शरीर, उसकी ऊर्जा और उसकी आक्रामक प्रतिभा उसे 3 देशों की लड़ाई में मदद करेगी। मैंने उसे अपने से अधिक शक्तिशाली जहाज से अपने आसा पास की हर चीज का उपयोग करना सिखाया और विक्टर मेरी शिक्षाओं को कभी नहीं भूला। स्कैच ने चल रही लड़ाई से दृश्य बिना स्पष्ट और ठंडे स्वर में बात की। सबसे आगे कागुया के साथ दासियां गायब हो गईं। देखो, कागुया, मारिया ने खून के सागर और उन मिशका की ओर पर हस्ताक्षर किए जिनमें विक्टर भी शामिल था। कागुया और अन्य महिलाओं ने संक्षेप में उस ओर देखा जहां मारिया साइन कर रही थी और देखा कि धीरे 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 विक्टर की तकनीक खत्म हो रही थी। मरे हुए लोग खून के सागर में डूब गए और खो गए। ये स्पष्ट था कि विक्टर 3 आदिम देवताओं से शिप टाइम अपनी तकनीक को बरकरार नहीं रख सका। इस दृश्य में आस पास की महिलाओं के चेहरे पर विभिन्न भावनाएं प्रकट हुई, चिंता, शोक की भावनाएं, दृढ़ संकल्प और समाधान। वे यूं ही राक्षस नहीं बैठे और विक्टर को 3 आदिम देशों द्वारा मार डाला नहीं जाएगा। खैर ही विक्टर एक असाधारण शक्तिशाली अनोमली था। वे तत्व थे विक्टर के लिए भी। त्रिमूर्ति से एक साथ एक और मजबूत पागलपन था। ओह! दूर से रोने की आवाज सुनकर महिलाओं ने अपनी दिशा में देखा और देखा कि परसेपियन की सेना ने ओलंपियनों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस दृश्य को देखकर स्कैच ने अपनी अंतिम सिकोड़ ली। उसके मन में कई विचार आए और फिर वह बोली। निक्स, बर्फ जैसी सफेद बालों वाली महिला ने रात की देवी की ओर देखा। आप किस तरफ हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हालांकि यह आवश्यक नहीं था, विक्टर ने मुझे बताया कि उसकी स्थिति खराब है। मैं उसके कर्ज में डूबा हुआ हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि रेबस के साथ मेरा काम अधूरा है। निक्स गंभीर और दृढ़ दृष्टि से बोला। मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने के लिए तैयार रहें। हाँ, स्कैच ने मॉर्गन, एफ्रोडाइट, मारिया, ब्रुना, ईव, कागुया, बिग गाय को उनके मानव रूप में और मेडुसा को देखा। ओलंपियनों को गिरना होगा, लेकिन हम भी थक नहीं सकते। याद रखें, इस युद्ध में कोई सहयोगी नहीं है, दोनों पक्ष हमारे दुश्मन हैं। भले ही परसेफोन अब हम पर हमला नहीं करते हैं, अगर वह हमारी कमजोरी समझते हैं, वह बहुत बढ़िया है। टोकन, लिनक्स में आगे बढ़ें, खोए हुए ओलंपियनों को नियंत्रण में रखें, लेकिन सारी अपनी ताकत का उपयोग न करें, और अपना तुरुप का पत्ता हमेशा अपने पास रखें। युद्ध में कायरतापूर्ण रणनीतियां नहीं हैं, वे केवल जीवित रहने के लिए हैं। अंत में जो जीवित है वही जीतेगा। शत्रुओं को वश में करने के लिए सभी शिक्षा का उपयोग करें। कोई दया नहीं। आप क्या समझते हैं? हाँ, हे भगवान, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे पता है कि हर कोई क्या सोच रहा है। लेकिन मेरा विश्वास करो, विक्टर मेरी निगरानी में नहीं आता है। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी शक्ति इन देशों से दूर है रखना और पीछे की चाबी सुरक्षित रूप से है। कागुया ने अपना मुंह खोलने के लिए कुछ कहा, लेकिन फिर उसने उसे बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली, अपनी आखिरी सांसें ली और दृढ़ता से सिराया। मैं बाकी हूँ। स्कैच ने सिर हिलाया। फिर उसने मेडुसा की ओर देखा। मैं आपकी बदला लेने की इच्छा को बदल रहा हूँ। उसका लाल गैर खतरनाक से अनोखा बना, लेकिन इसके लिए अपने परिवार को खतरे में न डालें।
मेडुसा ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भले ही उसके दिल में पोसीडोन और एथेना के खिलाफ बहुत अपमान और बदला लेने की इच्छा थी, लेकिन वह अपने वर्तमान परिवार के लिए बलिदान नहीं है। उसे अपने वर्तमान परिवार का आदर्श वाक्य अच्छी तरह याद था। अच्छा, स्केच ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं आपका बदलाव भी बंद नहीं करूंगा। अगर आपके पास ये दावा करने का अवसर है, तो ऐसा करें। जब तक आप हमारे परिवार के जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे। यह ऐसा युद्ध नहीं था जहां उनकी शक्ति श्रेष्ठ थी और शत्रु की शक्ति निम्न थी। दोनों पक्ष शक्तिशाली राक्षसों से बने थे, और किसी भी सदस्य की जान जा सकती थी। याद रखें, विक्टर नहीं, सिर्फ विक्टर ही नहीं, बल्कि मैं और हमारे घर का हर कोई आपसे प्यार करता है और आपके घर आने का इंतजार कर रहा है। मूर्खतापूर्ण गलतियां न करें, बेहद मजबूत और मजबूत बने रहें। अपना मिशन पूरा करो और लौट आओ। तुम क्या समझे? हाँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्केच की अनैच्छिक एफ्रोडाइट की ओर मुड़ गई। आपकी दिव्यता को दबाओ मत। मुझे लगता है कि सुंदरता की सबसे मजबूत देवी के रूप में आप अच्छी तरह से अपनी शक्ति को नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि यह हमारे समूह को प्रभावित न करे, है ना? हाँ, मुझे पता है। मैं शामिल नहीं होऊंगा, एफ्रोडाइट बहुत गंभीर भाव से बोला। मॉर्गना एक अभिभावक और स्काउट के रूप में काम करती हैं। आप यहाँ बड़े पैमाने पर युद्ध से शुरुआत में सबसे अनुभवी हैं। इसे मुझे छोड़ दो। इस हमले वाले ग्रुप में कोई भी नहीं मरेगा, उन्होंने अंत में बड़बड़ाई में कहा। अगर मैंने ऐसा होता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। स्केच ने सिर हिलाया। अच्छा, अब जाओ, अपना काम करो और सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करो। हाँ। कागुया के नेतृत्व वाला समूह जल्द ही उसकी छाया में गायब हो गया और युद्ध के मैदान की ओर चला गया। जल्द ही माउंट ओलंपस के देवताओं पर अराजकता फैल गई। देवता में पत्थर लग गए। अन्य लोग घोष के रूप में लौट आए, और ईव के काले लैपटॉप से और भी बहुत कुछ जल्दी ही जल गए। ब्रूना के टेलीकिनेसिस से प्रभावित भगवान चिथड़े की गुड़िया की तरह मुड़ गए। मेरी तरफ देखो, एफ्रोडाइट चिल्लाया। उसका आकर्षण जो अपने चरम पर पहुंच गया, सभी देशों का ध्यान आकर्षित किया, वह पुरुष हो या महिला। कृपया मेरे लिए मर जाओ, एफ्रोडाइट ने नाखून के शौकीनों के साथ पूछा जो उन्हें कोमल लगी। हाँ, देवता एक दूसरे को मारने लगे। माउंट ओलंप का हार स्पष्ट था। वे मुख्य आदिम देवताओं निक्स और अरेबस और एफ्रोडाइट के नेतृत्व वाली सेना के तीव्र हमलों को बनाए नहीं रख सके। मॉर्गन ने सब कुछ देखा। उसने कोई हमला नहीं किया। वह केवल कुछ मामलों में एक संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। एफ्रोडाइट के बगल में एक चमकदार दिखने वाली रोशनी दी गई, और जल्द ही सूरज की तरह का मोटा बाल वाला एक देवता का पता चला। मॉर्गन कागुया की छाया से बाहर, उसके शरीर से विकिरण मिला, और उसने अपोलो पर हमला किया, जिससे वह उड़ गया। धन्यवाद, एफ्रोडाइट ने अपोलो की ओर देखते हुए मॉर्गन से बात की। अपोलो, आप क्या मर सकते हैं? नहीं, नहीं, हाँ। अचानक एक तीर अपोलो के कंधे पर लगा, और एक चांदी जैसी शक्ति ने भगवान को धोखा दिया। अपोलो दर्द से कराह उठा और तुरंत सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। आर्टेमिस एफ्रोडाइट ने द गॉड्स ऑफ द मून एंड द हंट पर अपने इन सिक्कोडलीन को प्रस्तुत किया। ये देखते हुए कि लड़ाई अच्छी चल रही थी, स्केच ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक आउटलुक और एक आउटलुक में शामिल हो गया। जैसे ही वह अपनी ऊर्जा ऑर्ब में शामिल हो गई, वह वायलट से जुड़ गई। स्कैथ क्या? जब वायलट ने स्कैथेज की शक्ल देखी तो उसने बात करना बंद कर दिया। उनका चिंतित रूप दृढ़ हो गया। जो हो रहा है उसे एक वाक्य में संक्षेप में बातें। उन शब्दों में स्केच को आंतरिक रूप से चित्रित किया गया था। ये छोटी लड़की वास्तव में बड़ी हो गई है ना? हर दिन बांटने के साथ वह एक आदर्श महारानी बनी रहती है। आदिम देवताओं ने हम पर घात लगाकर हमला किया। मैंने विक्टर को बुलाया और पंखे पर हमला कर दिया। अब हम तीन तरफा युद्ध में हैं, और विक्टर अकेले ही तीन आदिम देवताओं का सामना कर रहा है। हमें अपनी सेना की आवश्यकता है। राक्षसों और व्लाद को जानकारी दें। हमें आगे बढ़ने के लिए अलियोत कबीले की आवश्यकता होगी। राक्षस नरक द्वार को सक्रिय करने और नरकों के बीच यात्रा करने के लिए दानव राजा की कुंजी का उपयोग कर सकते थे, लेकिन पिशाचों को अलियोत कबीले की आवश्यकता होगी। विक्टर अपनी पत्नियों को बुला सकता था क्योंकि वे उसके खून से जुड़ी थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उन्हें अपनी पूरी सेना की आवश्यकता थी।
वायलट ने सिर हिलाया। जब उसने सुना कि विक्टर अकेले लड़ रहा है तो उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने विक्टर और स्कैथा पर भरोसा करने का फैसला किया, जो पास में थे, और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बगल की ओर देखा। स्केच के अनुमान के आधार पर यह संभवतः उसकी प्यारी बेटी होगी। कब तक सब लोग तैयार हो जाएंगे, रूबी? 1 घंटा? नहीं, मैं इसे 10 मिनट में कर सकता हूँ। होलोग्राम रूबी में बदल गया और उसकी बेटी ने पूछा, हमें किसे लाना है, माँ? कुलीन, केवल कुलीन। इस युद्ध में आम सैनिकों को लाना आत्मघाती होगा। बहुत अच्छा, अगर यह सिर्फ एलिट्स की बात है, तो मैं इसे और भी तेजी से कर सकता हूँ। अपनी बेटी की आत्मविश्वासपूर्ण बातें सुनकर स्कैचर मन ही मन मुस्कुराई। साशा, उन बेवकूफों को शहर का आनंद ले आओ। रूबी ने साशा की ओर देखा। हाँ, मैं पहले से ही अपने रास्ते पर था। मैं एलोनोर और रोज को भी ले आऊंगा, केवल मेरे साथ, ये तेज होना चाहिए। इस बीच नतालिया टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स तैयार करेगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अच्छा विचार। साशा ने जो कहा उस पर विचार करने के बाद रूबी ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि लड़की सही थी। स्कैथेच ने उपकरण से बिजली गिरने की आवाज सुनी और कहा, अधिक जानकारी के लिए जलाड्रैक से पूछे, वह आपको इस बारे में अधिक बताने में सक्षम होगी कि क्या हो रहा है, स्कैथ ने कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। उसके बारे में, वायलट बड़बड़ाया। क्या? स्कैचर ने पूछा। वायलट बोला, फिर कनेक्शन काट दिया, ये कुछ भी नहीं है। हम अपनी समस्या सुलझा लेंगे। हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। डॉट डॉट डॉट। बुलबुल, वायलट, जीन, रूबी और एग्नेस ने जलाड्रक को देखा, जो हवेली की छत पर था। महिला का चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था। वह अपने दांत पीस रही थी और उसके शरीर से एक भयावह आभा निकल रही थी। ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा उदासीन रहता था, वह इस समय बहुत डरावनी थी। हमें उनसे ऐसे प्रश्न के साथ कैसे संपर्क करना चाहिए? वायलट बड़बड़ाया, समझ नहीं पा रहा था कि चिड़े हुए ड्रैगन से कैसे संपर्क किया जाए। मैं पूछूंगी, जीन ने कहा। क्या आपको यकीन है? एग्नेस ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जलाड्रैक हम पर हमला नहीं करेगा, आखिरकार हम उसके साथी के परिवार हैं। लेकिन जब वह उत्तेजित हो तो ड्रैगन से निपटने के लिए उच्च स्तर की ताकत वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अगर वह अनजाने में हमला करने का फैसला करती है। ड्रैगन आमतौर पर काफी शांतिपूर्ण होते थे, यानी जब तक कि उन्हें उकसाया न गया हो या जन्म से ही उनका स्वभाव खराब न हो। जलाड्रैक के मामले में, वह अपने साथी पर हमला करने वाले कष्टप्रद प्राणियों के कारण बहुत परेशान थी, और वह कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने उसे नहीं बुलाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कितना भी बुलाया, विक्टर ने हमेशा नहीं कहा, और यह उसे निराश और परेशान कर रहा था। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, जीन, वायलट ने कहा। मम, जीन ने सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। विक्टर इस समय वास्तव में एक मुश्किल स्थिति में था, कुछ ऐसा जिसे उसने तब से महसूस नहीं किया था जब उसने बहुत समय पहले नताशिया से गंभीरता से लड़ाई की थी या जब उसने पहली बार स्कैट से गंभीरता से लड़ाई की थी। अगर वह अपनी सावधानी बरतता तो वह वास्तव में अपनी गर्दन पर मौत का एहसास कर सकता था। वह अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। वह अपने तुरुप के पत्तों के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रख रहा था, जो रॉक्सेन और कुछ ऐसा था जो उसने नर्क में रहते हुए बनाया था। लड़ाई अराजक होती जा रही थी। अंडरवर्ल्ड इसके प्रभावों को महसूस कर रहा था। चारों ओर इस स्तर पर विनाश हो रहा था जो पृथ्वी को कई बार नष्ट कर सकता था। जाहिर है, पेंथियन में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह स्थान सामान्य से अधिक लचीला था, और इसलिए भी कि विक्टर के अनुमान के अनुसार कोई चारों ओर पृथ्वी को मजबूत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह गया है, लेकिन अब वह महत्वपूर्ण नहीं था। मैं ओलंपस का अंधेरा हूँ, अरेबस ने बड़बड़ाया, और फिर उसके शरीर से अंधेरा निकलकर पूरे स्थान पर फैल गया। तुरंत विक्टर की दृष्टि पूरी तरह से अस्पष्ट हो गई, लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी उन्हें ड्रैगन जैसी नजर से देख सकता था। उसे अपने चारों ओर अंतरिक्ष में खिंचाव महसूस हुआ और उसने अपने बगल में एक छोटा सा ब्लैक होल बनते देखा। अरेबस द्वारा बनाए गए अंधेरे में उसके बेटे की दिव्यता और भी मजबूत हो गई। यह महसूस करते हुए कि वह मुसीबत में है, विक्टर ने अपने गॉन्टलेट को ग्रेटर स्वॉर्ड में बदल दिया और पूरे हथियार को शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा से ढक दिया। उन्होंने मार्शल आर्ट का रुख अपनाया और लंबवत हमला किया।
सब कुछ काट दिया गया, अंधेरा, ब्लैक होल और कुछ हद तक नॉक्टर्नस। गाह नॉक्टर्नस अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाया, धिक्कार है, शापित एलुकार्ड, मेरा चेहरा। विक्टर ने नॉक्टर्नस को नजरअंदाज कर दिया और जब उसके दिल में असहनीय दर्द महसूस हुआ तो वह थोड़ा उदास हो गया। डार्लिंग, तुम्हारा दिल बहुत लंबे समय से ओवरक्लॉक में काम कर रहा है। आपको बोझ कम करना होगा और अपने उत्थान को अपने ऊपर हावी होने देना होगा। अगर मैं ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दूं, तो मुझे नुकसान होगा, रॉक्सेन। वह रॉक्सेन अपने होंठ काटते हुए चुप हो गई। सच कहूं तो विक्टर अब तक केवल इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वह इन आदिम देवताओं का एकदम सही प्रतिकार था। उसके पास नकारात्मकता की ऊर्जा थी जिसे केवल सकारात्मक ऊर्जा द्वारा ही रद्द किया जा सकता था, आत्मा की वह विशेषता जो देवताओं की आत्माओं को नुकसान पहुंचाती थी, और सबसे ऊपर उसके कठोर शरीर और स्वयं रॉक्सेन को। यदि उसमें इनमें से कोई भी विशेषता न होती तो वह बहुत पहले ही हार गया होता। बेशक उनके मार्शल आर्ट कौशल और लड़ाई की भावना भी बहुत मदद कर रही थी, लेकिन आदिम भगवान की दिव्यता के खिलाफ मार्शल आर्ट्स की भी अपनी सीमाएं थीं। जब तक, निश्चित रूप से, आपके पास ग्रैंडमास्टर स्तर पर मार्शल आर्ट नहीं था। इसके अलावा अरेबस, नॉक्टर्नस और टार्टस अपने क्षेत्र पर लड़ रहे थे, जो माउंट ओलंप और अंडरवर्ल्ड था। क्योंकि वह खुद को बचाने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, विक्टर ने बहुत पहले ही अपनी तकनीक को खत्म कर दिया था, इस प्रकार क्षेत्र का लाभ खो दिया था। धीरे धीरे वह हार रहा था, लेकिन वह बिना लड़े नहीं हार रहा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, देवताओं के शरीर पर और अधिक घाव दिखाई देने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह प्रगति कर रहा था। विक्टर एक लड़ाकू प्रतिभावान व्यक्ति था। जितना अधिक वह बेहतर विरोधियों से लड़े और जितना अधिक उन्होंने संघर्ष किया, उतना ही अधिक उन्होंने सीखा और अनुकूलित किया। टार्टस उसके बगल में लाल लपटों से ढका हुआ दिखाई दिया। विक्टर ने जनकेत्सु को वापस गॉन्टलेट्स में बदल दिया और टार्टस के हमले के खिलाफ बचाव किया। बस मर जाओ, दानव राजा। तुमने एक नश्वर के लिए काफी अच्छी तरह से पकड़ बना रखी है, लेकिन तुम हार जाओगे। अरे, तुम मुझे नहीं जानते, टार्टस। मैं बिना लड़े नहीं गिरूंगा। काफी उचित। विक्टर के नीचे एक पोर्टल दिखाई दिया, और टार्टस के प्राणियों के हाथों ने उसके पैरों को पकड़ना शुरू कर दिया। जीव के हाथ टार्टस की आग से भर गए थे, लेकिन विक्टर का शरीर सुरक्षित रहा। उस क्षण उसे अपने शरीर में शून्य का भार महसूस हुआ और कोई उस पर काले खंजर से वार करने की कोशिश कर रहा था। तस्क, तुम्हारा शरीर किससे बना है? जब अरेबस अंधेरे में विलीन हो गया तो वह बड़बड़ाने लगा, विक्टर के शरीर को पहली बार मिले छेद में छेद करने में सक्षम नहीं होने के कारण। यदि अंधकार काम नहीं करता, तो शून्य ही एकमात्र विकल्प है, अरेबस ने सोचा। विक्टर गुर्राया, उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगी और उसका पेट बैंगनी रंग का चमकने लगा। यह एक सांस है, सावधान रहें। टार्टस ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और चेतावनी देते हुए तेजी से एक बड़ी दिशा में वापस कूद गया। विक्टर ने नॉक्टर्नस को देखा और उस पर दहाड़ा। रो! शुद्ध बैंगनी विनाश की एक किरण नॉक्टर्नस की ओर चली गई। शून्य का देवता क्रोधित हो गया क्योंकि उसने उसके सामने एक विलक्षणता बनाए और हमले को नष्ट कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह विक्टर की योजना का हिस्सा था। कुछ सेकंड के लिए लाल बिजली चमकी, और विक्टर नॉक्टर्नस के पीछे दिखाई दिया। वह इस कष्टप्रद आदमी को खत्म करना चाहता था, जिससे उसकी लड़ाई आसान हो गई, लेकिन अंधेरा नॉक्टर्नस के सामने प्रकट हुआ और उसने विक्टर के हमले का बचाव किया। टस्क, विक्टर ने अपनी जीभ चटकाई। अचानक विक्टर को सहज खतरा महसूस हुआ, और बिना दो बार सोचे उसने चकमा देने की कोशिश की, या कम से कम उसने ऐसा करने का प्रयास किया। हमला बहुत तेज था। यह ऐसा था जैसे इसने गति या समय की अवधारणा को नजरअंदाज कर दिया हो। खांसी। जब विक्टर ने नॉक्टर्नस के कारण अपने पेट में एक छेद देखा तो उसे खून की खांसी हुई। उसने शून्य के देवता की ओर देखा और उसे अपने हाथ में एक शून्य भाला पकड़े हुए देखा। उसे यथाशीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता है। त्रियों में से नॉक्टर्नस ही वह था जो विक्टर को नुकसान पहुंचा सकता था और उसे दबा सकता था। उसे जरूरी जाना था। विक्टर को लगा कि उसका शरीर पुनर्जीवित हो रहा है, और मिलीसेकंड से भी कम समय में उसके शरीर का घाव ठीक हो गया। मुझे ये पता था, शून्य ही उत्तर है। जैसे ही अरेबस के दिमाग में रणनीतियां बनी, उसने चमकती आंखों से सोचा।
लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी।